वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। और अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं सबसे अधिक लाभ उठाऊंगा। हालांकि कियान्युआनफैंग शहर में वानबाओ नीलामी भी उपलब्ध है। कम से कम यह सुरक्षित है। हालांकि शाश्वत अमर भट्टी एक सहायक अमर कलाकृतियों है, एक अमर कलाकृतियों के बाद एक अमर कलाकृतियों है। मैं मूल रूप से अजेय हूँ। कियान्युआनफैंग शहर में वानबाओ नीलामी में केवल एक नवजात आत्मा ज़ॉगचिन है और यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दूसरे उत्तराधिकारी का संरक्षक भी है। मैं यहाँ हूँ और मेरी सुरक्षा की गारंटी है। बस रुको, इस तरह के दुखी दिन जल्द ही मेरे लिए हमेशा के लिए चले जाएंगे। अनंत अमर भट्टी के मालिक 200 वर्षों तक मैं निश्चित रूप से परिवर्तन का देवता बन जाऊंगा। उस समय मेरे पास दागन प्रांत में एक जगह होगी और यहाँ तक अमर दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ भी। हान फैन ने खुद को सोचा कि वह फिनाले आइटम नीलामी को देखता है जो उच्च मंच पर शुरू होने वाला था। हर कोई अगला वानबाओ नीलामी के सबसे मूल्यवान समापन आइटम की नीलामी है। सबसे पहला एक आधा परिपक्व जुआनटियन ग्रीन बांस है। विकास के वर्षों के संदर्भ में यह जुआनटियन ग्रीन बांस वास्तव में परिपक्व है, लेकिन क्योंकि आज के स्वर्ग और पृथ्वी का आध्यात्मिक क्यूई अब प्राचीन काल में समान नहीं है, प्राचीन काल जैसी कोई चीज नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई इसकी सीमा अर्धपका है। उद्धरण चिन्ह। परिपक्व शैनशन ग्रीन बांस वह सामग्री है जिसका उपयोग लिंगबाओ के ऊपर शैनशन लिंगबाओ को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। अर्धपरिपक्व शैनशन ग्रीन बांस में शैनशन लिंगबाओ सामग्री की चमत्कारी शक्ति भी है। यदि आप इसका उपयोग नटाल जादू के खजाने को परिष्कृत करने के लिए करते हैं, भले ही यह केवल जादू के खजाने का स्तर हो, यह निश्चित रूप से साधारण ड्राइंग से ही नहीं होगा। शैनशन ग्रीन बांस की शुरुआती कीमत 3 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स है और प्रत्येक वृद्धि 100,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च मंच पर चेनकिन ने एक गहरे हरे रंग की बांस को निकाला और पूरी तरह से मैदान में कहा। चेनकिन के बोलने के बाद के क्षण अखाड़ा चुप था। चुप्पी का कारण यह नहीं है कि शैनशन ग्रीन बांस कीमती नहीं है और कोई भी इसे नहीं चाहता है। यह इसलिए था क्योंकि जियांटियन ग्रीन बांस इतना कीमती था कि लगभग कोई भी इसे वहन नहीं कर सकता था। 3 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। अंत में किसी ने बोली लगाई। बोली लगाने वाला एक संप्रदाय में एक नवजात आत्मा है जो हजारों वर्षों से पारित किया गया है। 10,000 वर्षों के लिए एक संप्रदाय संचित किया गया है और अभी भी 3 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर हैं। इस नवजात आत्मा देर से मंच ने भी पहले जूजुंगोली के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। यदि यह उस समय कीमत बढ़ाना जारी रखना चाहता है तो यह कीमत भी बढ़ा सकता है। लेकिन हान फैंग के बाद कीमत पूछने के बाद उन्होंने बाद में खजाने को जब्त करने के लिए लोगों को मारने के बारे में सोचा और 9 गहन गोली भी उनकी थी, इसलिए उन्होंने कीमत बढ़ाना जारी नहीं रखा। 3 मिलियन और 1 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। 3 मिलियन और 200,000, 3 मिलियन और 300,000, 3.5 मिलियन। जल्द ही, जैसा कि पहले व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, दूसरों ने एक के बाद एक की कीमतें बढ़ाई। जैसा कि कहा जाता है, एक टूटे हुए जहाज में नाखूनों के 3 कैटी हैं। कियान्युआनफैंग शहर में वानबाओ नीलामी, हालांकि यह कहा जाता है कि लोगों का शीर्ष समूह नहीं आया था। हालांकि अभी भी कई लंबे समय तक चलने वाली ताकतें हैं जिन्होंने अन्य उच्च स्तरीय आंकड़े जो सेक्स से इंतजार करने और देखने के लिए यहां आने के लिए भेजे हैं। शायद कियान्युआनफैंग शहर में उच्च अंत आइटम हो सकते हैं। उस समय वे जिन लोगों को भेजते हैं वे सीधे बोली लगा सकते हैं। यह शैनशन ग्रीन बांस शीर्ष आइटम है। जब तक आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको इसे खरीदना होगा चाहे आपके पास कितने एलआईबीयू हैं। 5 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स। जब नवजात आत्माओं की भीड़ ने कीमतों के लिए बुलाया, गोल्ड कोर वातावरण में निजी कमरे से अचानक आवाज आई। आवाज कोई और नहीं बल्कि हान फैन थी। मेरे पास शाश्वत अमर भट्टी है और शाश्वत अमर भट्टी भी स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई को शुद्ध करने का प्रभाव है। हालांकि दक्षता बहुत कम है, जब तक आप मुझे समय देते हैं, मैं निश्चित रूप से इस जुआनटियन ग्रीन बांस को चरम स्तर तक बढ़ा सकता हूं। शैनशन लिंगबाओ ग्रेड सामग्री। उद्धरण चिन्ह। हान फैन बोली के बाद उन्होंने नीलामी के मंच पर जुआनटियन ग्रीन बांस को देखा और उत्साह से सोचा, यह फिर से व्यक्ति है। नीलामी में हर कोई हैरान था जब उन्होंने हान फैन बोली को फिर से सुना। अनगिनत लोग सोच रहे हैं कि इस समय बिग हान फैन का क्यूई 1.6 मुठभेड़ कितना है। उन्हें जोड़ने से पहले 5 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स 6 मिलियन से अधिक हैं। 10,000 साल के संप्रदाय की पृष्ठभूमि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 6 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स। बस जब अनगिनत लोग हैरान थे कि हान फैन की नेटवर्क कितना भयानक था। हान फैन के बगल में निजी कमरे में अचानक एक आवाज दिखाई दी। क्या यह भी एक निजी कमरा है? यह भी एक सोने के कोर वातावरण है। ध्वनि सुनने के बाद सभी ने ध्वनि के स्रोत को देखा और पाया कि यह गोल्ड कोर वातावरण का निजी कमरा था। उनके चेहरे पर झटका पूरी तरह से सामने आया था। यह किस तरह की किस्मत है? जिन भाग्यशाली लोगों ने गोल्ड कोर वातावरण का सामना किया है, उनमें से 2 सीधे यहां दिखाई दिए। और वे सुपर एडवेंचर्स के साथ सभी भाग्यशाली हैं। अध्याय 100 ग्रेट बुक्स यांग अमर कला, सर्वोच्च खेती तकनीक जो आपको यांग के आयाम को कम कर सकती है। नीलामी में हान फैंग के अलावा दूसरा गोल्ड कोर एनवायरनमेंट प्राइवेट रूम जो 6 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त कर सकता था, स्वाभाविक रूप से ये यांग के अलावा कोई नहीं था। शैनशन ग्रीन बांस। ये यांग ने पहले से ही इसे अपने स्वयं के क्षण के रूप में माना था जब उन्होंने परिचय को सुना था। जब तक यह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के साथ प्राचीन काल के लिए तुलना की जाती है, तब तक इसकी कल्पना की जा सकती है और एक वास्तविक परिपक्व जुआनटियन हरे रंग की बांस में उठाया जा सकता है। परिपक्व शैनशन ग्रीन बांस शैनशन लिंगबाओ की शोधन सामग्री है। अमर दुनिया में शैनशन लिंगबाओ शिखर जादू के खजाने का स्तर है और जिन सामग्रियों का उपयोग शैनशन लिंगबाओ को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, वे सबसे कीमती खजाने हैं। मूल्य तुलना के संदर्भ में अर्ध परिपक्व जुआनटियन ग्रीन बांस की शुरुआती कीमत 3 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स है और परिपक्व जुआनटियन ग्रीन बांस सीधे 10 गुना बढ़कर 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हो गया है और यह में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स नहीं है बल्कि शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स है। 1000 मध्यम ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स एक शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है और आप कल्पना कर सकते हैं कि कीमत का अंतर कितना बड़ा है। प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में तोयांग के हाथों में बिल्कुल कमी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसके पास उतना ही है जितना वह चाहता है। एक बार जुआनटियन ग्रीन बांस उसके हाथों में है, यह तुरंत एक परिपक्व जुआनटियन हरे रंग की बांस बन जाएगा। कुछ मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स दसियों लाखों उच्च ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स को खरीद सकते हैं और यह जुआनटियन ग्रीन बांस भी है जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तुम कैसे यांग को जाने दे सकते थे? इतना ही नहीं, शैनशन केंजू ये यांग जाने नहीं देंगे।
ये यांग ने हान के प्रशंसक को जाने नहीं दिया, जिसने बोली लगाई थी। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब नीलामी खत्म हो गई थी, तो वह निष्क्रिय से सक्रिय में बदल जाएगा। वीजी के काम देखें, अगर हान फैंग के पास सिर्फ एक साहसिक कार्य होता और उसके हाथों में थोड़ा धन होता, तो ये यांग उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। आखिरकार, कौन जानता है कि प्रतिद्वंद्वी के पास किस तरह के होल कार्ड हैं, या सिर्फ कुछ धन के लिए है, ये यांग को इस तरह के भाग्यशाली आदमी को नाराज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हान फैंग ने जुआनटियन किंगजू को एक प्रस्ताव दिया, तो यह अलग था। झाओ लिंजर के फ्लाइंग फेरी बॉडी में सभी भावनाओं को देखने के लिए विशेष शक्ति है, जैसे कि अच्छे और बुरे। यांग ने झाओ लिंग तियांदी यिन और यांग का प्रचार करने के बाद उन्हें भी अच्छे और बुरे को समझने की शक्ति विरासत में मिली, और अलौकिक शक्तियों की चौगुनी वृद्धि के बाद इसने फ्लाइंग इमॉर्टल्स 19 के शरीर को पार कर लिया। हान फैंग के जादू के खजाने, जो दिव्य विचारों को ढालते हैं, केवल दिव्य विचारों को ढाल सकते हैं। अपनी भावना को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ये यांग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हान फैंग को पहली बार जुआनटियन किंगजू के बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन जब चेन किन ने कहा कि जुआनटियन ग्रीन बांस में प्राचीन काल से सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की कमी थी और समूह परिपक्व नहीं हो सकता था, हान प्रशंसक बहुत भावुक था। वीजी के काम देखें, इस भावनात्मक क्षण को देखते हुए ये यांग ने कहा कि हान प्रशंसक में जुआन तियांजू को परिपक्व बनाने की क्षमता थी। दूसरे शब्दों में, हान फैंग के हाथों में ऐसे आइटम हैं जो प्राचीन काल में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा शक्ति से कम का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और ये यांग के दीर्घायु फूल की तरह यह द्रव्यमान उत्पादित है। यदि यह केवल छोटे पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है, तो यह शैनशन को परिपक्वता के लिए प्रजनन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ तक प्राचीन काल से केवल एक कमजोर स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई के साथ वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए जुआनटियन ग्रीन बांस की नीलामी करना असंभव है। ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र में जब तक समय लगता है, तब तक यह स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ आध्यात्मिक क्यूई को निकालने के लिए पर्याप्त है, जो प्राचीन काल से कम नहीं है। लेकिन वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स जुआनटियन ग्रीन बांस को नीलाम कर सकता है, जिससे पता चलता है कि जुआनटियन किंगजू द्वारा आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। हान प्रशंसक के पास प्राचीन दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई का एक बड़े पैमाने पर निर्माण आइटम है, और इस आइटम को चरम पर स्वर्ग परिभाषित करना चाहिए। यहाँ तक ये यांग के हाथ में दीर्घायु फूल तुलनीय नहीं हो सकता है। ये यांग का दीर्घायु फूल, हालांकि इसमें अनंत आध्यात्मिक क्यूई बनाने की क्षमता भी है, लेकिन यह इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी पर कोई स्वर्गीय डाव नहीं है, और यह स्वर्ग द्वारा निंदा नहीं की जाएगी। यदि यह मूल निवासी है, तो अमर दुनिया से दीर्घायु फूल शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई का उत्पादन कर सकता है, जो केवल एक छोटी सी सीमा में है। यदि संख्या बहुत बड़ी है, तो दीर्घायु फूलों की निंदा की जाएगी और एक में नष्ट हो जाएगी। अमर दुनिया के दीर्घायु फूलों की खेती केवल छोटे पैमाने पर शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई का उत्पादन कर सकती है। दीर्घायु फूल की वर्तमान में अमर दुनिया में खेती की जा रही है, और यह पहले से ही शीर्ष स्तरीय शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत है। इस स्तर पर बड़े पैमाने पर ठीक आध्यात्मिक क्यूई का निर्माण करना असंभव है। हान फैंग के हाथों में चीजें ठीक हैं, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि हान फैंग के हाथों में चीजों का स्तर ज़ुशहुआ की तुलना में अधिक है। यदि आप महान भाग्य के साथ किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं, तो यह इस तथ्य पर आधारित है कि दूसरे पक्ष के पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं। केवल इस आधार पर ये यांग महान भाग्य वाले लोगों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं। आखिरकार, यह महान भाग्य के एक व्यक्ति के खिलाफ मुड़ने के लिए लायक नहीं है, जो किसी ऐसी चीज के लिए बुराई को सौभाग्य में बदलने में सक्षम हो सकता है जो वह मालिक है जो उसकी बहुत मदद नहीं करता है। लेकिन यह जानकर कि हान फैंग के पास एक आइटम है जो शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई का उत्पादन कर सकता है, और इसका मूल्य दीर्घायु फूल से भी अधिक है, ये यांग को परवाह नहीं है कि वह बुराई है या नहीं। जब तक वह इस आइटम को प्राप्त कर सकता है, तब तक एक व्यक्ति क्या है जो बुराई है? बस खून कमाएं। पहली बार 6 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स वानबाओ नीलामी में ये यांग ने कीमत के लिए बुलाया। एक संक्षिप्त भयानक चुप्पी थी। अंत में इस शांति को उच्च मंच पर चेन किन द्वारा तोड़ दिया गया था। चेन किन की आवाज दिखाई देने के तुरंत बाद नवजात आत्मा रियलम बॉक्स से अनगिनत आत्माएं ये यांग के बॉक्स में पहुंच गईं, जो ये यांग के विवरणों की जांच करना चाहते हैं। इस संबंध में ये यांग ने इसे ढालने के लिए खुद की नवजात आत्मा ज़ॉगचन शेंशा का उपयोग नहीं किया। यहाँ तक ये यांग ने जानबूझकर उनके शरीर में शक्ति को नियंत्रित किया, और उनका प्रदर्शन साधारण सोने की कोरपूर्णता के समान था। ऐसा करने का उद्देश्य भी बहुत सरल है। अब जब उन्होंने हान फैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है, ये यांग ने सोचा कि या तो वह ऐसा नहीं करेगा, या वह इसे एक बड़े वोट के साथ करेगा। ये नवजात आत्माएं नीलामी में भाग लेने के लिए आई, और वे सभी अपने साथ अनगिनत नेटवर्थ लाए। वे उसके विवरण की जांच करना चाहते हैं और फिर खजाने को मारने और जब्त करने की योजना बनाते हैं, इसलिए उन्हें योजना बनाने दें। जब समय आता है, तो वह सीधे इसे एक बर्तन में परोस देगा और कुछ को मार देगा। एक और बड़ी मोटी भेड़। इसके अलावा वह सिर्फ एक बड़ी मोटी भेड़ है जो अमीर हो गई, और उसके पास नवजात आत्मा के आध्यात्मिक विचारों को ढालने की क्षमता भी नहीं है, इसलिए वह इतनी उच्च कीमत को उद्धृत करने की हिम्मत करता है। क्या यह एक लड़का नहीं है जिसने खजाने को दूर नहीं दिया? उपहार। कई बक्से में नवजात आत्मा के दायरे के बाद वे यांग के दायरे को अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ महसूस करते हैं। वे सभी अपने दिलों में स्नेह दिखाते हैं। जैसा कि हर कोई जानता है, जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो उनका भाग्य पहले से ही बर्बाद हो गया था। 6.5 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स। कई नवजात आत्मा के एपिसोड के ठीक बाद यांग के विवरणों को देखते हुए हान फैंग की आवाज को यांग के बगल में निजी कमरे से सुना जाता रहा, जहां हान फैंग था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि कैसे जीना है या मरना है। मैं एक प्रस्ताव बनाने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे हर चीज से निपटने का आत्मविश्वास है। आप सिर्फ एक साधारण गोल्ड कोर हैं, और आप इतनी उच्च कीमत को उद्धृत करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप सिर्फ दूसरों को नहीं बताते हैं कि मुझे एक साहसिक कार्य है और मुझे अमीर होने से नफरत है, इसलिए आओ और मुझे मार डालो? इसे भूल जाओ, मुझसे सस्ता होना बेहतर है। मैं आप में साहसिक कार्य चाहता हूं। जब हान फैंग ने एक प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ ये यांग के बॉक्स की भी जांच की। क्योंकि ये यांग ने कोई सुरक्षा नहीं ली थी, हान फैंग आसानी से ये यांग की स्थिति की जांच कर सकता था। यह देखने के बाद कि ये यांग सिर्फ सबसे आम सोने की कोरपूर्णता है, प्रशंसक मुस्कुराया। इस तरह की ताकत के साथ भले ही वह शाश्वत अमर भट्टी का उपयोग नहीं करता है, वह आसानी से इसे खुद से मार सकता है। 7 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा पत्थर। एक सोने के कोर वातावरण को महसूस करने और अपने स्वयं के दिव्य अर्थ की जांच करने के बाद ये यांग को तुरंत पता था कि यह हान फैंग की दिव्य अर्थ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने कीमत बढ़ाना जारी रखा। 7.5 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स। ये यांग ने कीमत बढ़ाने के बाद हान फैंग ने कीमत बढ़ाना जारी रखा। 10 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स। हान फैंग की पेशकश को फिर से सुनकर ये यांग ने सीधे कीमत 10 मिलियन तक बढ़ा दी। हालांकि ये यांग ने हान फैंग से गुप्त अवसर को दूर करने के लिए हान फैंग के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। जब तक हान फैंग को मारा जा सकता है, भले ही ये यांग ने जुआनटियन ग्रीन बांस की कीमत बढ़ा दी और अब जुआनटियन किंगजू को हान फैंग द्वारा खरीदा जा सकता है। अंत में जब तक वह हान फैंग को मारता है, जुआनटियन ग्रीन बांस अभी भी उसका होगा। लेकिन ये यांग कुछ भी करते समय नियंत्रण को अपने हाथों में रखना पसंद करते हैं।
ये यान गारंटी नहीं दे सकते कि वह हान फैन जैसे किसी पर हमला करने में 100% सफल रहेगा, जिसके पास एक बड़ा रहस्य है। यदि सफल नहीं है तो हान फैन को बचने दें। क्या यह शैनशन ग्रीन बांस एक साथ नहीं लिया गया था? हालांकि यह कहा गया था कि वह एक कदम उठाएगा, हान प्रशंसक के बचने की संभावना अधिक नहीं थी। पर क्या अगर ये यांग उस घटना पर जुआ खेलना नहीं चाहते हैं? तो उसके लिए सबसे सुरक्षित बात है कि वह पहले जुआनटियन किंगजू को खरीदें और उसे अपनी जेब में डाल दें। बाद में भले ही हान फैन को पकड़ने का अवसर असफल हो, जुआनटियन ग्रीन बांस अभी भी उसका है। ये यांग ने 10 मिलियन मिट्टिया स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश की। हान फैन के निजी कमरे में मौन था। अंत में एक लंबे समय के बाद हान फैन ने कीमत में वृद्धि जारी नहीं रखी। इसे खरीदें, वैसे भी आपका क्या है, अंत में मेरा क्या हो जाएगा? 11। हान फैन ने ये यांग के बॉक्स की दिशा में देखा, उसकी आंखें ठंडी तरह से चमक गईं। आत्मा के पत्थर जो कीमत बढ़ाते हैं, उनके पास है और कई और हैं। लेकिन कीमत को इतना बढ़ाने की बात क्या है? पूंजी के बिना ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा लाभ है। यांग ने इसे खरीदने के बाद उसने बाद में इसे मार दिया और यह सब उसका सब था। फैन विश्वास से भरा है कि क्या वह तुयांग को मार सकता है। अपनी पृष्ठभूमि के रूप में शाश्वत अमर भट्टी के साथ वह एक सामान्य भगवान परिवर्तन क्षेत्र के चेहरे में भी बचने के लिए निश्चित है। भगवान परिवर्तन क्षेत्र के तहत वह अंधाधुंध रूप से मारता है। क्या नवजात आत्मा ज़ॉबचिन वह तरह है जो एक एक करके मारने के लिए आता है? उसकी आंखों में ये यांग सिर्फ एक सोने का कोर वातावरण है, इस तरह वह खुद एक उंगली से मौत को कुचल सकता है। इसके अलावा वह शाश्वत परिभट्टी का मालिक है, उल्लेख नहीं करने के लिए वह इसे दबा सकता है और उसे मार सकता है और फिर इससे सब कुछ लूट सकता है। शैनशन ग्रीन बैम्बू 10 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बेचा। अंत में थोड़ी देर के लिए इंतजार करने के बाद हाई प्लेटफॉर्म पर चेनकिन ने घोषणा की कि ये यांग जुआनटियन ग्रीन बांस की नीलामी करने में सफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह मुझे मारने के लिए पूरी तरह से निश्चित है और फिर मुझे खजाने को जब्त करने के लिए मार डालता है। शैनशन ग्रीन बांस को सफलतापूर्वक नीलाम किए जाने के बाद ये यांग ने निजी कमरे की दिशा में देखा, जहां हान प्रशंसक था। उसकी आंखों में प्रतिभा की एक चमक थी। हान फैन के लिए ये यांग का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया। जिन लोगों को रोमांच है, उन्हें पता होना चाहिए कि जिन लोगों के रोमांच हैं, वे कितने भयंकर होंगे। विशेष रूप से हान फैन जैसे लोगों के लिए, जिनके पास अद्भुत रोमांच है। जिन लोगों को इस तरह का रोमांच है, उन्हें सबसे अच्छा पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति के सुधार को एक चौंकाने वाला साहसिक कार्य प्राप्त करके कितना सुधार किया जा सकता है। एक अन्य व्यक्ति के सभी होलकार को अनदेखा करने में सक्षम होने के नाते जिसने एक साहसिक कार्य किया है, यह दर्शाता है कि उसे पर्याप्त आत्मविश्वास है। इस तरह के व्यक्ति के लिए जिसके पास पर्याप्त आत्मविश्वास है, ये यांग निश्चित रूप से एक छोटा मुद्दा नहीं बनाएंगे। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के शरीर के अंतर संचार में कोई शक्ति नहीं है और इस लहर का उपयोग किया जाना है। यदि आप नवजात आत्मा ज़ॉबचिन में अपग्रेड नहीं करते हैं, तो आप एक भगवान में बदलने की शक्ति रखते हैं और आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। ये यांग ने खुद को सोचा। बस जब ये यांग ब्रह्मांड के शरीर की इंटरलिंकिंग शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोच रहे थे, तो उच्च मंच पर चेनकिन ने जुआनटियन ग्रीन बांस को दूर रखा। फिनाले आइटम के लिए नीलामी सामान्य आइटम नीलामी से अलग है। साधारण वस्तुओं को नीलामीकर्ता को उस क्षण दिया जाता है जिस क्षण वे नीलाम किए जाते हैं। लेकिन प्रत्येक समापन आइटम बेहद कीमती है। नीलामी समाप्त होने के बाद वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शीर्ष विशेषज्ञों के संरक्षण में धन का भुगतान किया जाता है और माल वितरित किया जाता है। अन्यथा आपको क्या करना चाहिए यदि आप इस तरह की एक मूल्यवान वस्तु को छीन लें और भाग जाएं? यहां तक अगर आप बाद में पकड़ सकते हैं, तो यह समय की बर्बादी है। ये यांग को इस बात की परवाह नहीं थी कि जिस तरह से फिनाले आइटम का कारोबार किया गया था। जब तक आप तथ्य के बाद कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही चेनकिन ने जुआनटियन ग्रीन बांस को दूर करने के बाद दूसरे समापन आइटम की नीलामी शुरू हुई। इस बार चेनकिन ने जेड स्लिप का एक टुकड़ा निकाला। इस जेड स्लिप के अंदर एक परिस्तरीय खेती तकनीक का एक अवशेष है, जिसे द ग्रेट और लेस इमोर्टल आर्ट कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हालांकि कल्टीवेटर की दिव्य भावना दुश्मन को मार सकती है, इसका उपयोग केवल दुश्मन को हराने के लिए किया जा सकता है और यह दैवीय अर्थ के साथ प्रतिद्वंद्वी को दबाने और मारने के लिए दायरे से कम 2 स्थानों को अधिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, नवजात आत्मा के महान कल्टीवेटर की दिव्य भावना नींव की स्थापना के क्षेत्र के कल्टीवेटर को दबा सकती है और मार सकती है। लेकिन हर चीज के अपवाद हैं। द ग्रेट वुक्सियांग इमोर्टल ज्यू एक खेती की तकनीक है जो आत्मा को रिफाइनिंग माइंड की खेती करती है। एक बार जब ग्रेट वुक्सियांग इमोर्टल ज्यू का अभ्यास किया जाता है, तो नवजात आत्मा के दायरे का दिव्य मन नवजात आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकता है और यहां तक डिविन माइंड की आक्रामक तकनीक भी। अमर दुनिया खेती की दुनिया में बहुत दुर्लभ है, इसलिए उनके खिलाफ रक्षा करना असंभव है। नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण की दिव्य भावना खेती तकनीक से नवजात आत्मा देर से मंच या यहां तक नवजात आत्मा ज़ॉबचिन को क्षतिग्रस्त होने का कारण बन सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह कहा जा सकता है कि महान निराकार अमर कला एक खेती तकनीक है जो कमजोरों के साथ मजबूत को पूरी तरह से हरा देती है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि इस बार की नीलामी की जा रही अमरता की महान अमर कला में अमरता की अभ्यास पद्धति का अभाव है और केवल अमरता की अमर कला की एक हमलावर तकनीक है। महान निराकार अमरज्यू की खेती विधि के बिना महान वुक्सियांग अमरज्यू की हमलावर तकनीक पूरी तरह से शक्तिशाली है। हालांकि भले ही शक्ति मौजूद नहीं है, अमरता की महान अमर कला अमर स्तर के योग्य है। अमरता की अमर कला की दैवीय भावना पर हमला करने की कला को खेती करें, क्षेत्र के साथ लड़ें और अमरता की अमर कला को मास्टर करें। जो लोग दिव्य भावना के साथ हमला करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकते हैं। अमर स्तर की खेती तकनीक, महान वुक्सियांग अमर कला के अवशेष, शुरुआती मूल्य 1 मिलियन मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और प्रत्येक वृद्धि 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च मंच पर चेनकिन ने महान निराकार अमर कला के जेड स्लिप को इशारा किया और इसे पेश किया। केवल एक हमलावर तकनीकों में से एक को परिस्तरीय खेती तकनीक का टुकड़ा कहा जा सकता है और शुरुआती मूल्य 1 मिलियन में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। निश्चित रूप से हर दुनिया में व्यापार करने के लिए एक अंधेरा दिल होता है। ये यांग ने उच्च मंच पर चेनकिन के परिचय को सुना और एक स्नेह उनके दिल में दिखाई दिया। शैनशन ग्रीन बैम्बू या एलिक्सियर जैसे खजाने जैसी सामग्रियों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआती कीमत कितनी भी अधिक है, यह बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि वे उपभोग्य हैं और उन्हें कॉपी नहीं किया जा सकता है। लेकिन खेती की तकनीक को बार बार कॉपी और बेचा जा सकता है। 1 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स की शुरुआती कीमत बिल्कुल काली है और काली नहीं हो सकती। लेकिन भले ही यह काला हो, ये यांग ग्रेट वुक्सियांग इमोर्टल आर्ट की हमलावर तकनीक खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई रास्ता नहीं जिसने उसे स्पिरिट बेट अमर का प्लग इन करने दिया, जो कि भगवान के टोकन का एक अनंत प्रचार है। भविष्य में पर्याप्त शीर्ष स्तरीय विशेष भौतिकी नहीं होने पर उनके दायरे में सुधार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिव्य भावना हर समय सुधार कर रही है। यह उनके भविष्य के आध्यात्मिक विचारों के लिए संभव है कि वे ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र, यहां तक क्लेश क्षेत्र या यहां तक अमर क्षेत्र तक पहुंचे। ग्रेट वुक्सियांग अमर कला की हमलावर शक्ति रखने के बाद वह पूरी तरह से आयामिता और हड़ताल को कम कर सकता है।
क्लेश के दायरे तक पहुंचने या यहां तक अमर क्षेत्र पर चढ़ने की दिव्य भावना के साथ उन लोगों को दबाना जो अमर विश्व ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र की खेती करते हैं, सबसे मजबूत का युग हो सकता है। अध्याय 101 स्वर्ग और पृथ्वी के संदिग्ध पुत्र, भाग्य के नायक, हान प्रशंसक। इसका कारण यह है कि ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र अमर दुनिया में सबसे मजबूत कल्टीवेटर का युग हो सकता है, क्योंकि तु यांग ने अमर दुनिया में प्रवेश करने के बाद ताकत में वृद्धि के कारण पिछले अनुभूति को बहुत आगे निकलना पड़ता है। उनका पिछला ज्ञान केवल त्यानहंग गजोंग से प्राप्त किया गया था। त्यानहंग संप्रदाय के रूप में यह केवल लिंग किंगडम का अमर कल्टीवेटर संप्रदाय है, जियाओगन प्रांत में 6 राज्यों में सबसे कमजोर है। इस स्तर के अमर काश्तकारों की सीमित अनुभूति है। त्यानहंग गजोंग के रिकॉर्ड में ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र अमर दुनिया में सबसे अधिक क्षेत्र है। लेकिन अमर दुनिया का निर्माण इतना बड़ा है और दागन प्रांत में अमर दुनिया के निर्माण को बहुत बड़ा स्थान नहीं माना जाता है। पूरी अमर दुनिया की तुलना में यह पृथ्वी पर एक छोटे से गांव के आकार में है। लेकिन इस तरह की एक छोटी सी जगह में दागन प्रांत में सबसे शक्तिशाली वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 2 ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र हैं, जिनमें से एक है गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम लेट स्टेज। दागन प्रांत, जो एक गांव के आकार के बराबर है, में भगवान परिवर्तन के दायरे में देर से चरण है। संपूर्ण जू अमर दुनिया की तुलना क्षैतिज रूप से ये यांग को संदेह है कि सबसे मजबूत जू अमर दुनिया ने भगवान परिवर्तन क्षेत्र को पार कर लिया हो सकता है और दायरे तक पहुंच गया है। अतीत में ये यांग यह भी चिंतित थे कि अगर जू अमर दुनिया में क्लेश के दायरे की तरह एक पुराना राक्षस था, तो उन्होंने जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद यह भगवान परिवर्तन रियलम की लड़ाकू शक्ति के बराबर होगा, जो कि अजेय होगा। क्या आप इस समय के बाद थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर वापस भागना चाहते हैं, और जब पृथ्वी पर पर्याप्त शीर्ष स्तरीय विशेष भौतिकी होती है, तो वह वास्तव में भगवान परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करेगा और वापस आ जाएगा जब वह तबाही से डरता नहीं हो सकता है। लेकिन अब इस महान निराकार अमर कला के साथ यह अलग है। पृथ्वी पर वापस जाने के लिए तु यांग की कोई आवश्यकता नहीं है। रियल पर्याप्त नहीं है, दिव्य भावना इसे बनाए रखेगी। अनंत सुधार की आध्यात्मिक भावना उनका आत्मविश्वास है। भविष्य में अगर वह वास्तव में क्लेश के दायरे में एक पुराने राक्षस का सामना करती है, तो शायद वह एक मिथक बना सकती है जो पहले या बाद में कभी नहीं देखी गई थी। नवजात आत्मा के दायरे के साथ मजबूत आदमी को विस्फोट और मार डालो। ठीक है, बस जब ये यांग इस बारे में सोच रहे थे कि महान बुक्सियांग अमर कला ने उन्हें कितना सुधार किया है। ये यांग ने अचानक निजी कमरे में परमानंद महसूस किया, जहां हान प्रशंसक था। इस बार मनोदशा दर्जनों बार खुश थी जब हान प्रशंसक ने जुबान तियांजू को पहले देखा था। क्या यह ऐसा संयोग है? हान फैंग के परमानंद को महसूस करते हुए ये यांग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यह हान प्रशंसक को परमानंद बना सकता है। ये यांग निश्चित रूप से नहीं सोचता है कि यह ग्रेट बुक्सियांग अमर कला की हमलावर तकनीक के कारण है। ग्रेट बुक्सियांग इमोर्टल जू की हमलावर तकनीक महान बुक्सियांग इमोर्टल जू की खेती की विधि के बिना सबसे अधिक दायरे के समान है। बहुत सारे अलौकिक मंत्र हैं जो रियल के साथ रोज पर शासन करते हैं। ग्रेट बुक्सियांग अमर कला की हमला तकनीक केवल थोड़ी दुर्लभ है और हान प्रशंसक के लिए इतना परमानंद होना असंभव है। केवल एक संभावना है जो हान प्रशंसक को परमानंद बना सकती है। यही है, यह हमला तकनीक हान फैंग की कमियों के लिए बनाई गई है। हान फैंग के पास ग्रेट बुक्सियांग इमोर्टल जू की खेती विधि है, लेकिन राजनीतिक विजय की कला का अभाव है। इस नीलामी में हमला करने और हमला करने की तकनीक सिर्फ उनकी कमी के लिए बनाई गई थी कि उनके पास खेती की कोई विधि नहीं है और हमला करने की कोई तकनीक नहीं है। यदि यह मामला है, तो ये यांग के पास अवसर को जब्त करने का एक और कारण है। मुझे कुछ भी नहीं में बदलने की तकनीक उसे बेहद सुधार सकती है। यदि महान बुक्सियांग अमर जू की खेती विधि को जोड़ना, क्या यह स्वर्ग विकृत नहीं होगा? जिसके बारे में बोलते हुए वर्तमान स्थिति वास्तव में कुछ उपन्यासों के नायक के कथानक की तरह दिखती है। जब उपन्यास के नायक को वास्तविकता में बदल दिया जाता है, तो यह नायक होता है जो अमर दुनिया की मरम्मत करता है। अमर दुनिया की मरम्मत करने वाले नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल 1 लाख वर्षों में एक बार दिखाई दे सकता है। वह महान भाग्य के साथ पैदा होता है। इस तरह का व्यक्ति महान भाग्य के साथ भाग्य का फल लेने जैसा है, और वह महान भाग्य की शक्ति के साथ पैदा हुआ है। यह सिर्फ इतना है कि भाग्य फल को उतना ही फिर से भर दिया जा सकता है जितना कि इसका सेवन किया जाता है। दूसरा एक स्वर्ग और पृथ्वी के पुत्र के बराबर है। महान भाग्य की शक्ति को हर समय फिर से भर दिया जाता है, और यह ताकत के सुधार के साथ भी मजबूत होगा। चूंकि अमर दुनिया के रिकॉर्ड संकलित किए गए थे, इसलिए महान भाग्य के साथ कुल 9 नियति लोग हैं। इनमें से प्रत्येक लोग सफलतापूर्वक अमरता के लिए स्वर्गारोहण के दायरे में कदम रखे हैं और स्वर्गीय क्लेश से गुजरते हैं जो अमरता के लिए चढ़ते हैं। मैं ऐसा संयोग नहीं हो सकता, क्या मैं तियांदी के अपने बेटे से मिला? लेकिन क्या नरक, यह वास्तव में ऐसा लगता है। अगर यह मेरी उपस्थिति के लिए नहीं था, तो यह रहस्यमय गोल्ड कोर दायरे वह होगा जो सबसे अधिक लाभान्वित होगा। चाहे वह जुआनटियन ग्रीन बांस है या महान बुक्सियांग अमर कला, लगता है कि उसके लिए तैयार एजेंडा है। ये नवजात आत्मा क्षेत्र भी हैं जो अपने धन को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और वे सभी अंत में अपनी शादी के कपड़े बन सकते हैं और अमरता के लिए सड़क पर इस रहस्यमय सोने के कोर दायरे के लिए एक मदद बन सकते हैं। यह अनुमान लगाने के बाद कि हान फैन में ग्रेट बुक्सियांग इमोर्टल जू की खेती की विधि हो सकती है, ये यांग ने अचानक उसके दिल में एक भयावह अनुमान लगाया था। उद्धरण चिन्ह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही यह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का पुत्र हो, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। वैसे भी मैं अमर दुनिया का मूल निवासी नहीं हूँ। मेरे पास कुंडल उन्मिर है, इसलिए मैं किसी भी कर्म से दूषित नहीं हूँ। जो लोग अमर दुनिया की खेती करते हैं, वे स्वर्ग और पृथ्वी के पुत्र के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वे अमर दुनिया की कल्टीवेटर हैं और उन्हें अमर दुनिया की खेती करने की किस्मत है। लेकिन मेरे पास कोई कर्म नहीं है, इसलिए मुझे अमर दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य लक्ष्य की खेती के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं काफी मजबूत हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का पुत्र मेरे हाथों में मर जाएगा। प्रतिद्वंद्वी केवल गोल्ड कोर के दायरे में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होल कार्ड कितना भी अधिक है, यह नवजात आत्मा के दायरे में अजेय होना चाहिए। यह निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे लिए जो देवताओं को बदलने की शक्ति को प्राप्त करने के लिए इंटरलिंकिंग की शक्ति का उपयोग करता है। अगर वह हुआशेन के खिलाफ लड़ सकता है, तो इस व्यक्ति के लिए कियान्युआनफैंग शहर में आने के लिए चुनना असंभव है और उसे टिएनजिनफैंग सिटी में जाना चाहिए, जहां दिखाई देने वाले खजाने की संभावना अधिक है। ये यांग ने हान फैंग के निजी कमरे को देखा और उसकी आंखों में बस और भी बदतर थी, यह झाव है। बहुत अच्छा, निश्चित रूप से मैं कियान्युआनफैंग शहर में वानबाओ नीलामी चुनने के लिए सही था। मुझे पता था कि मेरा अंतर्ज्ञान सही था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट बुक्सियांग अमर कला की हमला तकनीक इस नीलामी में दिखाई देगी। मेरे पास ग्रेट बुक्सियांग अमर जू की खेती विधि है, लेकिन केवल एक चीज जो मेरे पास कमी है वह है खेती की तकनीक। यदि मेरे पास हमला करने की तकनीक है, तो मैं अपने दिव्य अर्थ की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, जो कि महान बुक्सियांग अमर चाल, साधारण नवजात आत्मा देर से मंच के साथ सहयोग करने के लिए नवजात आत्मा मध्य मंच के बराबर है। मैं इसे निपटने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता हूं, या यहां तक इसे मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, यहां तक जब मेरी दिव्य भावना भविष्य में मजबूत और मजबूत हो जाती है, तब भी नवजात आत्मा के शरीर के साथ हुशेन को जबरन हिला देना असंभव नहीं है, और यहां तक शेंडू को भी मारना है। जब ये यांग हान फैन को मारने के बारे में सोच रहे थे, तो निजी कमरे में हान फैन ने चेन किंग के हाथ में जेड स्लिप पर निश्चित रूप से देखा। उसकी आंखें उत्साह और उत्साह से भर गईं।
अध्याय 102 रहस्यमय जेड पेंडेंट जो कि जुआनटिन लिंगबो भी नष्ट नहीं कर सकता है। 1 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा पत्थर। उत्साहित होने के बाद हान फैन एक उद्धरण बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यह उस समय था जब हान फैन ने एक प्रस्ताव दिया था। उन बक्से में नवजात आत्मा की खेती करने वाले जो अध्ययन के लिए अमरता की महान अमर कला खरीदना चाहते थे, उन सभी ने संयोग से बोली लगाना बंद कर दिया। उनके विचार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान फैन, जो केवल गोल्ड कोर के दायरे में है, खरीदता है। वैसे भी यह अंत में हान फैन को मारने के लिए उनका था। हान फैन को मारने के बाद से उन्हें कीमत क्यों बढ़ानी चाहिए? 1.5 मिलियन मध्यम ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स। सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने बोली लगाना बंद कर दिया। ये यांग ने धीरे धीरे बात की। ठीक है, जिस क्षण ये यांग ने कीमत मांगी, ये यांग की उड़ान अमर शक्ति ने तुरंत अनगिनत बुरे विचारों को महसूस किया। ये बुरे विचार उन नवजात आत्मा की खेती करने वालों से आते हैं जो तू यांग को मारना चाहते हैं और ये यांग से सब कुछ लेना चाहते हैं। यह फिर से है। ये यांग की कीमत सुनने के बाद निजी कमरे में हान फैन ने यह सोचकर कहा कि क्या उसे जुआनटिन किंगजू की तरह बोली लगाना बंद कर देना चाहिए और यू यांग को ग्रेट बुक्स यांग अमर कला खरीदने देना चाहिए। फिर बाद में आपको यांग को मारने के बाद उसने महान बुक्स यांग अमर कला को वापस ले लिया। नहीं, महान निराकार अमर कला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खरीदना बेहतर है कि इसे पहले सुरक्षित होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद हान फैन ने एक निर्णय लिया कि यह खुद से महान बुक्स यांग अमर कला खरीदने के लिए सुरक्षित होगा। 3 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स। हान फैन ने सीधे 1.5 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कीमत में वृद्धि की और नीलामी के चरण में चिल्लाया। हो, क्या आपने मुझे इसे पहले जुनटियन ग्रीन बांस की तरह खरीदने नहीं दिया? ऐसा लगता है कि मेरा पिछला अनुमान सच होने की संभावना है। केवल बुक्सियांग के महान अमरज्यू की खेती विधि के साथ क्या आप बुक्सियांग के अमरज्यू की हमला करने वाली तकनीक के कारण इतने घबराएंगे? हान फैन की कीमत में वृद्धि सुनकर ये यांग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। 3.5 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स। हान फैन ग्रेट बुक्सियांग इमोर्टल ज्यू की हमलावर तकनीक के बारे में चिंतित है और ये यांग भी महान बुक्सियांग इमोर्टल ज्यू की हमलावर तकनीक के लिए 1 यूरो को महत्व देते हैं। शैनशन ग्रीन बांस के लिए, जो भविष्य में जादू के खजाने को परिष्कृत करने के लिए सामग्री है, ये यांग अपने हाथों में पहल करेंगे। अमरता की महान अमर कला का उल्लेख नहीं करने के लिए वह नीलामी के नियंत्रण को भी समझना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान फैन ने अपनी कीमत कितनी बढ़ा दी, वह सूट का पालन करेगा। 5 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स। ये यांग ने कीमत बढ़ाने के बाद निजी कमरे में हान प्रशंसक ने यांग के निजी कमरे को ठंडक के साथ देखा और फिर कीमत में वृद्धि जारी रखी। 6 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स। 740। हान फैन की भावना को महसूस करने के बाद ये यांग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई और कीमत में वृद्धि जारी रखी। 8 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। हान फैन की आंखें और भी ठंडी हो गईं और उन्होंने फिर से 2 मिलियन का भुगतान किया। 10 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। ये यांग ने सूट का पालन किया और इस बार उन्होंने मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत में 2 मिलियन की वृद्धि की। लानत है, इस सोने के कोर क्षेत्र ने एक महान साहसिक कार्य को प्राप्त किया है। इसने पहले से ही इतने सारे मध्यस्तरीय आत्मा पत्थरों का उत्पादन किया है और अब इसने शिंग फैंग के मध्यस्तरीय आत्मा पत्थरों का उत्पादन किया है। इसे भूल जाओ, तुम लड़ना चाहते हो, ठीक है, यहाँ तुम जाओ। बाद में आप मर जाएंगे। मरने के बाद आपके बारे में सब कुछ मेरा होगा। हान फैन ने 10 मिलियन जोंगिंग स्पिरिट स्टोन्स की कीमत सुनी। उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ ये यांग के निजी कमरे की दिशा को देखा और कीमत बढ़ाने के लिए जारी रखा। हालांकि उनके हाथ में अभी भी बहुत सारे मध्यम ग्रेड आत्मा के पत्थर हैं, लेकिन वह बाद में कीमत बढ़ाना जारी रख सकते हैं। लेकिन कीमत में वृद्धि की कीमत यह है कि स्पिरिट स्टोन्स को कम कीमत पर वानबाओ नीलामी को दिया जाएगा। वह अब कीमत नहीं बढ़ाता है और बचत उसके सभी हैं। यह देखकर कि हान फैन ने कीमत में वृद्धि जारी नहीं रखी, ये यांग मुस्कुराए। ईमानदार होने के लिए, अगर हान फैन ने कीमत बढ़ाना जारी रखा है, ये यांग स्वर्ग और पृथ्वी के इस संदिग्ध पुत्र के रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण पर करीब से नजर डाल सकते हैं, क्योंकि यह इस रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित समय पर यह बिल्कुल योग्य है और यह हर कीमत पर है। लेकिन इस रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण में उन्होंने महान बुक्सियांग अमर कला के लिए बोली छोड़ दी और उसे लेने के लिए उसे मारने का फैसला किया। ये यांग को पता था कि फॉर्चून के अगले दरवाजे का पुत्र, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का पुत्र होने का संदेह था, ने अभी तक उसके दिमाग को परिपक्व नहीं किया था। यदि मन परिपक्व होता है तो अमरज्यू के सामने, जिसे ज्ञानोदय की विधि कहा जा सकता है, जैसे कि अमरता की महान अमर कला, आपको इसे पहले खरीदना होगा और इसके बारे में हर कीमत पर बात करनी चाहिए। यहाँ तक अगर वह आश्वस्त है कि वह उस व्यक्ति को रोक सकता है और मार सकता है जिसने महान बुक्सियांग अमर कला खरीदी, तो वह पहले महान बुक्सियांग अमर कला खरीदेगा। क्योंकि दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं है। क्या होगा अगर महान बुक्सियांग अमर कला को खरीदने वाला व्यक्ति एक होल कार्ड है और भाग जाता है? अब ये यांग केवल 10 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाते हैं और इस रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण ने हार मान ली है, जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण वास्तविक लाभ और नुकसान को नहीं समझता है। या यह रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण रोमांच के कारण बहुत फुलाया हुआ है और आत्मविश्वास सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। यदि यह बीजेडीबी प्रकार है, तो ये यांग इस रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण से निपटने में अधिक आश्वस्त होंगे। एक व्यक्ति जो हर चीज में आश्वस्त होने के बिंदु पर फुलाया जाता है, वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 10 मिलियन मध्यम ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स बेचे। जल्द ही हान फैन ने कीमत बढ़ाने के बाद जारी नहीं रखा। सल्स प्लेटफॉर्म पर चेन किन ने घोषणा की कि ये यांग की बोली सफल थी। यह शैनशन ग्रीन बांस के समान है। ये यांग की सफल बोली की घोषणा करने के बाद चेन किन ने पहले महान बुक्सियांग ज्यू की जेड स्लिप को दूर रखा और तीसरे समापन आइटम को बाहर निकालना जारी रखा। चेन किन ने इस बार जो कुछ लिया वह एक रामबाण था। लिटिल स्टार फ्लावर, मध्य स्तरीय शीर्ष स्तरीय अमृत, शीर्ष स्तरीय शीर्ष ग्रेड अमृत स्टार फूल की आभा के एक निशान द्वारा गठित एक अमृत है। शीर्ष ग्रेड एलिक्सिर स्टार फूल, इसे लेने के बाद आप एक स्टार बॉडी को शीर्ष विशेष काया के लिए तुलनीय कर सकते हैं और छोटे स्टार फूल में इसका अर्थ आभा होता है। इसे लेने के बाद आप अपनी हड्डियों को भी सुधार सकते हैं और यहाँ तक कुछ स्टार को शरीर की शक्ति प्राप्त करने का अवसर भी हो सकता है। यह समझ हो सकती है, यह रूप बोन हो सकती है या यह अन्य हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या मिलता है। यह शीर्ष विशेष काया के बोनस का हिस्सा है और यह आपके स्वयं के सुधार के लिए बहुत बड़ा है। लिटिल स्टार फूलों के लिए शुरुआती कीमत 5 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स है और प्रत्येक वृद्धि 200,000 से कम नहीं होनी चाहिए। चेनकिन ने छोटे तारे के फूल की ओर इशारा किया जिसे उन्होंने बाहर निकाला और पेश किया। मध्य स्तर के शीर्ष अमृत अंतिम नीलामी आइटम बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमर दुनिया की खेती के लिए अमृत वास्तव में बेहद कीमती है। चेनकिन द्वारा उल्लिखित छोटे तारे के फूल की कीमत सुनकर ये यांग को अपने हाथ में कई अमृत के मूल्य के 1 यूरो का एक मोटा विचार था। 5 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर, 5.5 मिलियन, 6 लाख, 6.5 मिलियन, 70 लाख, 7.5 मिलियन। जबकि ये यांग इस बात की गणना कर रहे थे कि उनके हाथों में कितनी संपत्ति थी, वानबाओ नीलामी में लिटिल स्टार फूल के लिए बोली लगाने की कीमत बढ़ती रही। क्या स्टार बॉडी के बोनस का हिस्सा पाने का मौका है?
मेरा शाश्वत अमर स्टोव अपने मूल मूल्य पर लौट सकता है। संभावना के माध्यम से क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए इस तरह का अमृत, जब तक कि इसे शाश्वत अमर स्टोव के साथ परिष्कृत नहीं किया जाता है, यह संभावना की संभावना से एक निश्चितता की संभावना से बदल जाएगा। इस छोटे से तारे के फूल को नीचे ले जाना चाहिए। निजी कमरे में हान प्रशंसक ने गर्म आंखों से छोटे तारे के फूल को देखा। 10 मिलियन मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। जल्द ही हान फैन ने एक कीमत उठाई जिसने दृश्य को चुप कराया। पहले के जैसे हान फैन और ये यान की पेशकश, इसलिए नवजात आत्मा जिंग हार जाएगी और बोली लगाना जारी रखेगी। वैसे भी अवरोधन के बाद यह बहुत बड़ा लाभ है, इस तथ्य के रूप में कि बहुत सारे भिक्षु हैं, वे इतने सारे नवजात आत्मा के दायरे से खजाने को रोकने और कैप्चर करने में कैसे सफल हुए। बड़ी शक्तियों के नवजात आत्मा के स्थान सभी का अपना आत्मविश्वास है। वे अपनी पृष्ठभूमि में आश्वस्त हैं और अवरोधन और हत्या में जीत सकते हैं। एक छोटे बल का नवजात आत्मा वातावरण उदासीनता की मानसिकता है। उनके पास पहले स्थान पर ज्यादा धन नहीं है और यदि वे चाहते हैं तो वे कीमत बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इंटरसेप्ट और मारने का समय भी बुरी किस्मत है। अवरोधन, यदि इसे प्राप्त किया जा सकता है, यदि नहीं तो इसे एक तमाशा माना जाना चाहिए। 10 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बेचे। सभी नवजात आत्मा के स्थानों में बोली लगाना बंद हो गया और चेनकिन के बाद थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और किसी ने भी कीमत नहीं बढ़ाई, चेनकिन ने एक अंतिम निर्णय लिया और घोषणा की कि हान फैन की नीलामी सफल थी। हो, क्या मेरे साथ कीमत में वृद्धि नहीं हुई? क्या उसके हाथ में आत्मा के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है? अपनी सफल बोली की आवाज सुनकर हान प्रशंसक ने ये यान के निजी कमरे में उत्सुकता से देखा। वह अभी भी सोच रहा था कि जब तक ये यान कीमत बढ़ाता है, वह नीलामी छोड़ देगा और बाद में उसे जब्त करने के लिए मार देगा। लेकिन अब ये यान ने जवाब नहीं दिया और उसे आश्चर्य था कि क्या तो यान पैसे से बाहर चला गया था। इस तरह का बकवास रामबाण, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। हान फैन के निजी कमरे में संदेह को देखते हुए ये यान ने उसके दिल में तिरस्कार के साथ सोचा। अगला इस नीलामी का चौथा समापन आइटम है। यह आइटम एक निम्न श्रेणी के लिंगबाओ 7 लाइट्स में है। लिंगबाओ की शक्ति और कीमती, मुझे बहुत अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि एक खेती के साथ एक ही ताकत के साथ एक व्यक्ति जिसके पास एक लिंगबाओ है और एक व्यक्ति है जिसके पास लिंगबाओ नहीं है। लिंगबाओ के साथ एक को जीतना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, कियाओ मेरे की शुरुआती कीमत 10 मिलियन मिड रेंज स्पिरिट स्टोन्स है। नीलामी के चरण में चेनकिन ने हमेशा की तरह छोटे तारे के फूल को दूर करने के बाद उन्होंने एक दर्पण निकाला और इसे पेश किया। क्यों मेरे को आखिरकार 15 मिलियन मिड टियर स्पिरिट स्टोन्स की कीमत पर नवजात आत्मा के चरण पर एक कल्टीवेटर द्वारा खरीदा गया था। न तो ये यांग और न ही हान फैन ने कियाओ मेरे की कीमत पूछी। हान फैन ने कीमत में वृद्धि नहीं की क्योंकि वह शाश्वत अमर भट्टी का मालिक है, इसलिए उसे किसी भी जादू के खजाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह बहुत विशेष नहीं है। ये यांग ने कीमत में वृद्धि नहीं की क्योंकि 7 ल्यूमिनरी दर्पण का ग्रेड बहुत कम था और इसने उनकी लड़ाकू शक्ति में सुधार नहीं किया। जब तक वह दायरे के साथ संवाद करता है, वह सीधे नवजात आत्मा ज़ॉबचिन होगा और यह अलौकिक शक्तियों को गुना करने के बाद चौगुनी मजबूत होने के बाद नवजात आत्मा ज़ॉबचिन भी होगा। इस मामले में नवजात आत्मा ज़ॉबचिन ये यांग की अपनी पृष्ठभूमि के साथ संयुक्त भगवान परिवर्तन के साधारण प्रारंभिक चरण जो उसके सामने आएगा और मर जाएगा। निम्न स्तरीय आत्मा के खजाने में परिवर्तन के देवता के प्रारंभिक चरण की खेती द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादू के खजाने हैं। उनके हाथों में परिवर्तन के देवता के शुरुआती चरण को आसानी से मारा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से तू यांग के लिए इस स्तर पर उपयोग किए जाने वाले लिंगबाओ को देखना असंभव है। लिंगबाओ इस पर नीचे नहीं दिखता है, ऐसा लगता है कि हाथ में आइटम और जादू के खजाने हैं। ये यांग ने हान फैन के निजी कमरे को देखा जिसकी कीमत खुद के समान थी और खुद को सोचा, क्या आपने वास्तव में अपनी आत्मा के सभी पत्थरों का सेवन किया है? यह देखकर कि ये यांग ने बोली नहीं लगाई, हान प्रशंसक ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। अगला 5वां समापन आइटम है। 6ठा समापन आइटम, 7वें समापन आइटम, ... 8वां समापन आइटम, 9वें समापन आइटम। जल्द ही जैसे ही समय बीतता है, वानबाओ नीलामी के 10 समापन आइटम सभी नीलाम किए गए थे। इन 9 वस्तुओं के लिए ये यांग ने जुनटियन ग्रीन बांस और महान निराकार अमर कला को छोड़कर एक बार बोली नहीं लगाई। ये यांग की तरह हान फैन भी है। हान फैन ने कभी भी एक कीमत के लिए नहीं बुलाया क्योंकि वह एक बच्चा था। हान फैन के दिमाग में ये यांग ने कई बार कीमत नहीं बढ़ाई है और उन्हें यकीन है कि ये यांग वास्तव में कीमत बढ़ाने के लिए आत्मा के पत्थर नहीं है। लेकिन ये यांग के लिए उन्होंने कीमत में वृद्धि नहीं की क्योंकि निम्नलिखित चीजें एक के रूप में अच्छी नहीं है। वास्तव में यह नहीं कह रहा है कि कुछ बुरा है, लेकिन यह या तो खेती की तकनीक है या कुछ सामग्री और अमृत। खेती की तकनीक, ये यांग में पहले से ही एक दुनिया है। यिन एंड यांग ने इस तरह की सर्वोच्च खेती तकनीक को दर्ज किया है और किसी भी अन्य खेती तकनीक पर बिल्कुल भी नीचे नहीं दिखता है। यह अमर अमरता की अमर कला की विशेष प्रकार है जिसे वह पसंद कर सकता है। अन्य खेती तकनीक, यहाँ तक वास्तविक अमर स्तर की खेती तकनीक, उसके लिए बकवास है। भौतिक शब्द, आत्मा के खजाने को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री भी है। ये यांग के हाथ में शैनशन ग्रीन बांस है जो असली शैनशन लिंगबाओ सामग्री है। उनका सबसे कम लक्ष्य शैनशन लिंगबाओ सामग्री की शुरुआती सामग्री होनी चाहिए और मानक को कम करना असंभव है। अमृत उल्लेख नहीं करने के लिए वे सभी छोटे स्टार फूल के समान स्तर के बारे में हैं और ये यांग उनके हाथ में बहुत सारे हैं और वह उनमें से बहुत अधिक नहीं लेता है और कीमत बढ़ाना उसके लिए और भी अधिक असंभव है। हान के प्रशंसक ने कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन ये यांग फिक्सियन शरीर की भावनात्मक धारणा के माध्यम से कारण जानते थे। हान फैन हमेशा फिनाले आइटम के मूड को खारिज कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि हान फैन उसकी तरह इन चीजों को तिरस्कृत करता है। मैं आपको मारने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि आपके हाथ में किस तरह की अच्छी बात है। यह इतना फुलाया जा सकता है कि आप किसी भी चीज को नीचे नहीं देख सकते। ये यांग ने उस बॉक्स को देखा जहां हान प्रशंसक था और खुद को सोचा था, हर कोई, यह वानबाओ नीलामी समाप्त हो रहा है। नीलामी की जाने वाली अगली बात इस वानबाओ नीलामी का अंतिम आइटम है। अंतिम समापन आइटम एक रहस्यमय जेड पेंडेंट है। मुझे इसका विशिष्ट कार्य नहीं पता है। शुरुआती मूल्य 30 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स है और कीमत में वृद्धि हर बार 500,000 से कम नहीं होनी चाहिए। शायद बहुत से लोग आश्चर्यचकित होंगे कि अज्ञात कार्यों के साथ जेड पेंडेंट की शुरुआती कीमत इतनी अधिक क्यों है। इसका कारण भी बहुत सरल है। यह रहस्यमय जेड पेंडेंट को जुआनटियन लिंगबाओ द्वारा भी क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। मेरे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अनगिनत वर्षों के शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस जेड पेंडेंट में एक बड़ा रहस्य है। हालांकि इस रहस्य को उसके नियत व्यक्ति द्वारा खोजा जाएगा और हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। बोली अब शुरू होती है। चेनकिन ने अपने हाथ में बॉक्स में जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया और इसे पेश करने के बाद उन्होंने दर्शकों को देखा और जोर से कहा, अध्याय 103, फॉर्चून गोल्डफिंगर के बेटे की तुलना में एक खजाना। यहाँ तक शैनशन लिंगबाओ भी रहस्यमय जेड पेंडेंट को नष्ट नहीं कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह रहस्यमय जेड पेंडेंट शैनशन लिंगबाओ स्तर पर एक खजाना है?
नहीं, शैनशन लिंगबाओ की कीमत इतनी कम कैसे हो सकती है? शैनशन लिंगबाओ की सबसे खराब कीमत 30 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की शुरुआती कीमत है। यह 30 मिलियन मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत कैसे हो सकती है? यह वास्तव में इस स्तर का खजाना है। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए इसे नीलाम करने के लिए यह असंभव है। यहाँ तक अगर यह नीलाम किया जाता है तो कीमत इतनी कम नहीं हो सकती है। तथ्य यह है कि वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स इसे नीलामी के लिए रख सकता है। इसका मतलब है कि इस जेड पेंडेंट में मजबूत होने के अलावा कोई क्षमता नहीं है और इसे परिष्कृत भी नहीं किया जा सकता है और जादू के खजाने में फिर से परिष्कृत किया जा सकता है। यह सही है, शैनशन आत्मा का खजाना नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए अन्य शिल्पकार इसे फिर से परिष्कृत कर सकते हैं और इसे फिर से परिष्कृत कर सकते हैं। 30 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थर। क्या आप इस रहस्यमय जेड पेंडेंट में निहित रहस्य की कोशिश करना चाहते हैं? जेड पेंडेंट जो कि जुएंटियन लिंगबाओ को भी नष्ट नहीं कर सकता है, एक बड़ा रहस्य होना चाहिए। चेनकिन के परिचय को सुनने के बाद पहचान और पृष्ठभूमि के साथ सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने विचार किया कि क्या यह रहस्यमय जेड पेंडेंट खरीदने लायक था। ठीक है, बस जब अनगिनत नवजात आत्मा की खेती करने वाले इस बारे में सोच रहे थे कि क्या बोली लगाना है, तो यांग ने अचानक अपने टकटकी को निजी कमरे में बदल दिया, जहां हान प्रशंसक था। उन्होंने हान फैन के निजी कमरे से एक अतुलनीय भावना महसूस की। यह भावना इसे हर कीमत पर प्राप्त करने की इच्छा है। इस तरह की भावना हान फैन में भी दिखाई दी थी जब वह जुआनटियन ग्रीन बांस और ग्रेट बुक्स यांग इमोर्टल टेक्निक अटैक मेथड के लिए बोली लगा रहा था। लेकिन उस समय हान फैन की भावनाएं अब जो महसूस कर रही थी, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। यदि आप इसका वर्णन करने के लिए आंकड़ों का उपयोग करते हैं, तो उस समय हान फैन का मूड सबसे अधिक था, लेकिन अब यह सीधे सैकड़ों हजारों है। शैनशन ग्रीन बैम्बू और ग्रेट बुक्स यांग इमोर्टल आज सिर्फ एक टुकड़ा है। रहस्यमय जेड पेंडेंट का यह टुकड़ा वास्तव में सैकड़ों हजारों गुना अधिक भावनात्मक है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह रहस्यमय जेड पेंडेंट निश्चित रूप से एक अच्छी बात है और यह अकल्पनीय रूप से अच्छा सामान है। अगर यह रहस्यमय गोल्ड कोर वास्तव में अमर दुनिया की खेती करने के भाग्य का बेटा है, तो यह रहस्यमय जेड पेंडेंट शायद इस बार उनकी सबसे बड़ी फसल है। जुआनटियन ग्रीन बांस और महान निरर्थक अमर कला सभी पन्नी में हैं। इस रहस्यमय जेड पेंडेंट में निहित रहस्य जो इन दोनों चीजों को एक पन्नी बना सकते हैं, वे बिल्कुल भयानक हैं और यह साहसिक कार्य के समान है जो कि फॉर्चून के बेटे ने पहले ही प्राप्त कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शक रोशनी ने पहले ही संकेत दिया है कि यह बात एक अच्छी बात है, इसलिए मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए। हान फैन की भावनाओं को महसूस करते हुए ये यांग ने उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई। 30 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा पत्थर। बस जब ये यांग एक कीमत मांगने वाले थे, वानबाओ नीलामी में एक बोली दिखाई दी। कीमत पूछने वाला व्यक्ति हान फैन नहीं था। यह एक महान शक्ति से एक नवजात आत्मा लेट स्टेज कल्टीवेटर है। 30 मिलियन और 1.5 मिलियन, 31 मिलियन, 1.5 मिलियन। यह इस नवजात आत्मा देर से मंच की खेती करने वाले की कीमत में वृद्धि के बाद भी था। बड़ी ताकतों के कई नवजात आत्मा की खेती ने एक के बाद एक अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। वे भी समझना चाहते हैं। अवसर क्षणभंगुर है। हालांकि यह कहा जाता है कि इस रहस्यमय जेड पेंडेंट को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की अनगिनत वर्षों के लिए नीलाम किया गया था, अंतर्दृष्टि पारदर्शी नहीं थी। लेकिन मौका कुछ ऐसा है जो ताकत पर नहीं, बल्कि भाग्य पर निर्भर करता है। हो सकता है कि यह रहस्यमय जेड पेंडेंट उनके साथ होना तय हो। इसे खरीदने के बाद वे इसमें रहस्यों को समझ सकते हैं। इस बिंदु के बारे में सोचने के बाद जब तक वे आत्मा के पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी बोली लगाने के लिए अपने मुंह खोलते हैं। बहुत कम समय में रहस्यमय जेड पेंडेंट को 40.5 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कीमत तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहाँ कीमत बढ़ाने की आवाज लगभग गायब हो गई। पहली बार 45 मिलियन में टीयर स्पिरिट स्टोन्स। अंत में चेनकिन, जो मंच पर थे, ने अंतिम पुष्टि के लिए बोली लगाना शुरू कर दिया और अंत में किसी ने कीमत में वृद्धि की। जिस व्यक्ति ने इस बार कीमत जुटाई थी, वह हान फैन के अलावा और कोई नहीं था जिसे तुम यांग घूर रहे थे। 45 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा पत्थर। ये यांग की भावनाओं में हान फैन की भावनाएं इस समय उत्साह से भरी हुई हैं। शाश्वत अमर भट्टी के सामने यहाँ तक टॉप जुएंटियन लिंगबाओ अनंत अमर भट्टी अपने ग्रेड को समझ सकती है। इस जेड लटकन के लिए यहाँ तक अनंत अमर भट्टी भी विशिष्ट ग्रेड का पता नहीं लगा सकती है, इसलिए यह एक परिस्तरीय आइटम होना चाहिए जो जुएंटियन लिंगबाओ से अधिक है। यह रहस्यमय जेड पेंडेंट एक साधारण आइटम नहीं हो सकता है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि साधारण वस्तुएं जुआंटियन लिंगबाओ के प्रभाव का सामना नहीं कर सकती हैं, भले ही यह वाक्य वानबाओ नीलामी में लोगों से झूठ है। शाश्वत 4 भट्टियां झूठ नहीं बोलेंगी। शाश्वत अमर भट्टी ने मुझे यह समझदारी दी कि इस रहस्यमय जेड पेंडेंट में खतरा का संकेत है। शाश्वत अमर भट्टी खतरे को कैसे समझ सकती है? यह एक नश्वर चीज कैसे हो सकती है? यहाँ तक अगर कोई इस बार कीमत बढ़ाता है, तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करता हूँ वह करूंगा। किस तरह की हत्या और जब्त करना अस्थिर है, केवल अगर आप वास्तव में इसे प्राप्त करते हैं, तो आप इसके आदी होंगे। हान फैन ने नीलामी के चरण में चेनकिन के हाथ में रहस्यमय जेड पेंडेंट को देखा और उसके दिल में अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ सोचा। 45 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा पत्थर। हान फैन की बोली के बाद मैदान एक भयानक चुप्पी में गिर गया। विशेष रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र में उन काश्तकार हान फैन के बॉक्स को देखते हुए उनकी आंखों को अब गर्म नहीं बताया जा सकता है। वे पहले से ही लालची हैं जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता है। इससे पहले उन्होंने देखा कि हान फैन ने अगले कई वस्तुओं पर बोली नहीं लगाई और सोचा कि हान फैन ने पहले ही अपने हाथ में पृष्ठभूमि खाली कर दी थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हान फैन ने वास्तव में बहुत सारे बड़े लोगों को छिपाया और सीधे 45 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाई। यूरो 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 फूलों के लिए पूछें यूरो यूरो। पहले छोटे तारे के फूल को जोड़ते हुए यह 50 मिलियन से अधिक में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स है। यह क्या साहसिक है। मुझे डर है कि एक पुरानी हाशन शक्ति का पूरा नेटवर्क इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चारों ओर लालच और लोभ के लिए। हालांकि हान प्रशंसक इसे नहीं देख सका, लेकिन वह अनुमान लगा सकता है। बहुत अधिक ऋण आपको कम नहीं करता है। वैसे भी पिछले प्रदर्शन ने पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस बार यह उन्हें अधिक बारीकी से घूरने से ज्यादा कुछ नहीं था। 50 मिलियन मीडियम ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स। बस जब सभी ने सोचा कि हान फैन 45 मिलियन में टीयर स्पिरिट स्टोन्स के साथ रहस्यमय जेड पेंडेंट के लिए बोली लगाने जा रहा था, हान फैन के बगल में निजी कमरे में एक आवाज भी दिखाई दी। इस आवाज को सुनकर सभी की नजरें यांग के निजी कमरे में आ गईं। दोबारा एक का सेवन नहीं किया जाता है, दूसरे को अभी भी सेवन नहीं किया गया है। यह हान फैन के लिए लालची होने के समान है। हर व्यक्ति जो महसूस करता था कि वे मजबूत थे, अपने आध्यात्मिक विचारों का इस्तेमाल यांग के निजी कमरे को बार बार स्कैन करने के लिए, उनकी आंखों में लालच बिल्कुल भी छुपा नहीं था। हालांकि साधारण ताकत और आत्मज्ञान के साथ बहुत कम संख्या में नवजात आत्मा काश्तकार हैं। इस समय उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि नीलामी समाप्त हो जाएगी और वे चले जाएंगे। उन्होंने उत्साह देखना बंद कर दिया। हान फैन और ये यांग से पहले उन्होंने केवल सैकड़ों हजारों मध्यम ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कुल संपत्ति दिखाई, इसलिए वे मस्ती में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब 40 से 50 मिलियन में टीयर स्पिरिट स्टोन्स को लापरवाही से निकाला जाता है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो वे कर सकते हैं। इस तरह के भयानक निवल मूल्य के साथ क्या होल कार्ड की कमी होगी?
आखिरकार वे साधारण नवजात आत्मा प्रारंभिक चरण या नवजात आत्मा मध्य चरण हैं। इस तरह के धन वाले लोगों के लिए उन्हें बचा जाना चाहिए और वे मृत्यु के लिए तोप चारा बन सकते हैं। उन्हें यह भी संदेह नहीं है कि ये यांग और अन्य लोग अंधाधुंध उद्धृत कर रहे हैं। कोई भी वानबाव नीलामी में यादृच्छिक उद्धरण बनाने की हिम्मत नहीं करता है। यदि आप अंधाधुंध बोली लगाते हैं तो न केवल आपको नीलामी की वस्तु नहीं मिलेगी, बल्कि आपके पास जो कुछ भी है वह वानबाव नीलामी द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा। ये यांग और अन्य लोगों ने फैसला किया कि यदि वे एक प्रस्ताव देने में सक्षम थे तो वे इसे पेश करने में सक्षम होंगे। अन्यथा वे भी हमोत वानबाव चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सामना करेंगे। यह फिर से है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि उसके हाथ में नींव समाप्त हो गई थी, लेकिन वह अभी भी 50 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थरों के साथ आ सकता है। मैं अनंत अमर भट्टी का मालिक हूं और मैं हर समय दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई गोली को अवशोषित कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास यह धन है। वास्तव में वह क्या रोमांच प्राप्त करता है? क्या यह क्लेश क्षेत्र से विरासत में मिला एक खजाना हो सकता है, या यहाँ तक अमर क्षेत्र की शक्ति से विरासत में मिला एक खजाना, इसीलिए वह इतना अमीर है? हान के प्रशंसक ने ये यांग की पेशकश को सुना। उसने यू यांग के निजी कमरे की ओर देखा जिसमें उदास आंखें थीं। अध्याय 104 शिकार कौन है और शिकारी कौन है? नहीं, यह रहस्यमय जेड पेंडेंट अनंत अमर भट्टी के समान स्तर का एक आइटम है और इसे दूर नहीं दिया जाना चाहिए। क्या होगा अगर इस व्यक्ति को यह रहस्यमय जेड पेंडेंट मिलता है? रहस्यमय जेड पेंडेंट के रहस्यों को प्राप्त करता है और फिर भागने की शक्ति है। मामले में इस रहस्यमय जेड पेंडेंट पर कई आत्मा पत्थर हैं। मैं इसे खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास अभी भी अनंत अमर भट्टी द्वारा परिष्कृत लाखों दवाओं की गोलियां हैं। हालांकि ग्रेड बहुत अधिक नहीं है, वे सभी सही गोली रिफाइनिंग दवाएं हैं। प्रत्येक गोली का मूल्य 100 से अधिक मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लाखों एक मध्य स्तरीय दवा की गोली जो 100 मिलियन से अधिक में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। साथ ही लाखों में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के साथ साथ मेरे द्वारा छोड़े गए यह व्यक्ति मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। अपनी सभी संपत्तियों को छांटने के बाद हान फैन ने तुरंत नीलामी के चरण में चेनकिन को देखा और जोर से कहा, मैंने 60 मिलियन में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगाई। 60 मिलियन मिड-टियर स्पिरिट स्टोन्स। जब नीलामी के लोगों ने हान के प्रशंसक को फिर से बताया तो उनकी आंखों में झटका थोड़ा और गंभीर हो गया। 100 मिलियन मिड-टियर स्पिरिट स्टोन्स। हान फैन की पेशकश को सुनकर ये यांग ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाया और सीधे मिड-टियर स्पिरिट स्टोन्स को 40 मिलियन तक बढ़ा दिया। पैसे के लिए लड़ते हुए ये यांग वास्तव में किसी से भी डरते नहीं हैं। मध्य स्तर के शीर्ष अमृत के लिए शुरुआती कीमत 5 मिलियन में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी और अंत में इसे लाखों में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की उच्च कीमत पर बेचा गया था। उनके हाथ में मध्य स्तर के शीर्ष अमृत वसीयत में सैकड़ों पौधों को बाहर निकाल सकते हैं। बेतरतीब ढंग से सैकड़ों पौधों में से एक दर्जन को बाहर निकालें। यह 100 मिलियन में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का मूल्य है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनके हाथ में अभी भी कई उच्च स्तरीय अमृत हैं, साथ ही 7,000 के मध्य स्तरीय उच्च ग्रेड अमृत भी हैं। उसके चारों ओर इतने सारे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ ये यांग का मानना कि पूरी अमर दुनिया में कुछ लोग अपने धन के साथ रख सकते हैं। शायद इस रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण में भाग्य का बेटा होने का संदेह था। भविष्य के वित्तीय संसाधन उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब यह रहस्यमय गोल्ड कोर वातावरण सिर्फ एक गोल्ड कोर वातावरण की खेती है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। 693 भाग्य के एक बेटे के रूप में बड़ा नहीं हुआ, चाहे वह कितना भी वित्तीय संसाधन क्यों न हो। यह निश्चित रूप से सीमित था। 100 मिलियन जोंगपिन स्पिरिट स्टोन्स। नीलामी में लोग एक बार फिर एक भयानक चुप्पी में गिर गए जब उन्होंने ये यांग द्वारा रिपोर्ट की गई भयानक संख्या को सुना। 150 मिलियन मिड-टियर स्पिरिट स्टोन्स। जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था, हान फैन की आवाज फिर से दिखाई दी। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अनंत अमर भट्टी का मालिक हूं और मैं आपके लिए वित्तीय संसाधन खो दूंगा। अपने सभी नेटवर्क को स्टर करने के बाद हान फैन ने ये यांग के निजी कमरे में अपनी निगाहें तय की। 200 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। बिना किसी हिचकिचाहट के ये यांग ने सीधे में ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत को एक और 50 मिलियन तक बढ़ा दिया। वास्तव में ये यांग को धीरे धीरे जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये यांग लाजली ने इसे थोड़ा सा जोड़ा। बस एक बार में थोड़ा और जोड़ें जब तक कि रहस्यमय गोल्ड कोर जो कि भाग्य का बेटा लगता है वह नहीं मिल सकता है। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप उस क्षण को अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जब आप रहस्यमय जेड पेंडेंट प्राप्त करते हैं। और यहां तक अगर आप अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं तो क्या आप अभी भी उन्हें तुरंत उपयोग कर सकते हैं? रुको, तुम्हें मारने के बाद सब कुछ मेरा होगा और आप पर सब कुछ भी मेरा होगा और फिर मैं देखूंगा कि आपने किस तरह का रोमांच प्राप्त किया है। ये यांग द्वारा उद्धृत 200 मिलियन मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थरों को सुनकर हान फैन की आंखें ठंड से भर गईं और उन्होंने बोली लगाना बंद कर दिया। पहली बार 200 मिलियन हक्सिया स्पिरिट स्टोन्स। नीलामी के मंच पर चेन किन 200 मिलियन युआन की कीमत पूछने की कीमत सुनने के बाद अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। आश्चर्यचकित होने के अलावा चेन भी थोड़ा उत्सुक था। इस रहस्यमय जेड पेंडेंट के लिए ये यांग और हान फैन दोनों ने बहुत बोली लगाई। क्या यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने रहस्यमय जेड पेंडेंट की उत्पत्ति देखी है? रहस्य पता है। लेकिन जल्द ही इस विचार को चेन किन ने खारिज कर दिया। इस तरह का संयोग कैसे हो सकता है? वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने जो जेड पेंडेंट का अध्ययन किया है वो सुराग नहीं देख सकता है। दस उच्चतम लेकिन निराशाजनक पीक सिटी ट्रेजर नीलामी और 2 लोग होंगे जो इसकी उत्पत्ति देख सकते हैं। चेन किन के अनुमान के अनुसार ये यांग और हान प्रशंसक आत्माओं की लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं है। शायद यह है कि दोनों को एक महान साहसिक और एक सुपर भयानक निवल मूल्य मिला। फिर एक कीमत पूछता है, दूसरा कीमत बढ़ाता है और अपने स्वयं के वित्तीय धन के कारण वे एक दूसरे को नहीं देते हैं। हालांकि यह गोल्ड कोर वातावरण जो दिव्य विचारों को ढाल सकता है को बाद में भागने का मौका हो सकता है। यह एक साधारण सोने के कोर वातावरण की तरह दिखता है, लेकिन यह मुश्किल है। चेनकिन ने ये यांग और हान प्रशंसक के निजी कमरे में जल्दी से नजर डाली और खुद को सोचा, सच कहूं तो अगर यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सख्त नियमों के लिए नहीं था, भले ही ग्राहक की ताकत कमजोर हो, चाहे वह उसके हाथ में कितना मजबूत क्यों न हो, वह इसे छीनने में सक्षम नहीं होगा। वह अपने लालच को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है और सीधे ये यांग या हान प्रशंसक पर हमला करेगा। 2 सोने के कोर स्थानों के साथ, हाथ में इस तरह के भयानक धन के साथ, यहाँ तक सामान्य ईश्वर शक्ति भी धन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती है जो इसे सहन कर सकता है। 200 मिलियन जोंगपिन स्पिरिट स्टोन्स को तीसरी बार बेचा गया था। दसियों बाद में चेनकिन ने रहस्यमय जेड पेंडेंट के 200 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की कीमत के बाद इस सौदे की घोषणा की। तीसरी बार नहीं उठाया गया। हर कोई, यह वानबाओ नीलामी खत्म हो गई है। फिनाले आइटम खरीदने वालों को छोड़कर आप फिनाले आइटम को दूर करने के लिए बिल छोड़ सकते हैं। बाकी सभी लोग कृपया छोड़ सकते हैं। कल वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर से खुल जाएगा। इस बार खरीद के लिए अनगिनत संसाधन होंगे। जैसा कि रहस्यमय जेड पेंडेंट ने सौदे की घोषणा की, चेनकिन ने जियांग वान की नीलामी में सभी को देखा और कहा। जिस क्षण चेनकिन की आवाज गिर गई, नीलामी हॉल में लोग तुरंत एक के बाद एक को छोड़ने लगे। फिर गोल्ड कोर एनवायरमेंटल प्राइवेट रूम आया। अंत में नवजात आत्मा बॉक्स। कुछ कमजोर लोगों को छोड़कर जो लोग नवजात आत्मा बॉक्स में चले गए थे।
अन्य लोगों ने वानबाओ नीलामी छोड़ने के बाद वे सभी वानबाओ नीलामी के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए, जैसे कि वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दृश्य को देखकर जो लोग वानबाओ नीलामी छोड़ते थे, जो कमजोर थे, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें जल्द से जल्द कियान्युआनफैंग शहर छोड़ने के लिए कहा। वे सभी जानते हैं कि आगे क्या आ रहा है। जब देवता लड़ते हैं तो नश्वर पीड़ित होते हैं। एक बार जब वे दो गोल्ड कोर रियलम बाहर आ जाते हैं तो वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे और जब्त हो जाएंगे। उस समय लगभग सभी नवजात आत्मा बड़े खेती करने वाले लड़ते थे। युआन यंगदा के कल्टीवेटर अटैक के बाद बेहद भयानक था। वे अब और नहीं रहने की हिम्मत करते हैं। हो सकता है कि सिर्फ उत्साह को देखते हुए वे तालाब में मछली को मारने वाली लहर के बाद पहुंचे जाएंगे। हर कोई कुछ अनावश्यक भ्रम से बचता है। फिनाले की वस्तुओं को ताकत के क्रम में कारोबार किया जाता है। नवजात आत्मा के दायरे में खेती करने वाले के साथ व्यापार करने के बाद गोल्ड कोर दायरे में व्यापार आइटम। अब सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों को नीलामी के लिए आत्मा के पत्थरों को बाहर निकालने और वस्तुओं को लेने के लिए पहले बुरे आदमी के पास आने के लिए कहा जाता है। सभी के नीलामी में जाने के बाद चेनकिन ने नवजात आत्मा बॉक्स में लोगों को देखा और चिल्लाया। चेनकिन के शब्दों को सुनकर नवजात आत्मा काश्तकार सभी अधीर दिखे। वे अभी भी हान फैंग के बॉक्स में उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के बारे में सोच रहे थे और यह देख रहे थे कि यह किस तरह का व्यक्ति था। अब चेनकिन की कार्रवाई इस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से है। यहाँ तक अगर यह तुयांग के लिए बहुत साधारण नहीं था और अपने आध्यात्मिक विचारों को ढालने का कोई साधन नहीं था, तो वे यांग के विवरण को अंधेरे में भी रख सकते हैं। लेकिन अंत में नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने अभी भी पहले बॉक्स छोड़ दिया, स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए चेनकिन के पास आए और उनके द्वारा खरीदे गए फिनाले आइटम को हटा दिया। कोई रास्ता नहीं, अगर इस नीलामी का मालिक कोई और है उन सभी को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन यह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वानबाओ नीलामी है। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैकड़ों हजारों वर्षों के लिए दागन प्रांत में प्रमुख बल है। वे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों की अवज्ञा नहीं करते हैं। अन्यथा चलो लोगों को मारने और खजाने को जब्त करने के बारे में बात नहीं करते हैं। लोगों को मारने और खजाने को जब्त करने से पहले उन्हें वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निपटा जाएगा। वैसे भी अभी छोड़ दो, वे सिर्फ यांग को याद करते हैं। इसके अलावा उन्हें केवल वानबाओ नीलामी के बाहर इंतजार करने की आवश्यकता है। कुछ साधनों की व्यवस्था करने का समय। गोल्ड कोर वातावरण इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह उनकी नाक के नीचे से कैसे फिसल सकता है। तुम दो बाहर भी आओ। नवजात आत्मा के साथ खेती करने वाले सौदे के बाद चेनकिन ने ये यांग और हान प्रशंसक के निजी कमरे को देखा और चिल्लाया। शुआ शुआ। जिस क्षण चेनकिन की आवाज गिर गई, ये यांग और हान फैन एक ही समय में निजी कमरे से बाहर चले गए। बाहर चलने के बाद ये यांग और हान फैन मिले। यह साधारण दिखता है, लेकिन अधिक साधारण, अधिक असाधारण। यह वास्तव में विभिन्न उपन्यासों में नायक की विशेषता है। यह बिना किसी संदेह के भाग्य का पुत्र लगता है। ये यांग ने हान फैन को देखा और अपने दिल में गुप्त रूप से कहा। जल्द ही हान फैन और ये यांग एक साथ चेनकिन के पास आए। आप दो छोटे दोस्त हैं, नहीं जानते कि उन्हें कैसे कॉल किया जाए। चेनकिन ने ये यांग और हान प्रशंसक को देखा जो उसके पास आया और एक मुस्कान के साथ पूछा, जियो हान। हान फैन ने चेनकिन से कहा, यह वास्तव में काफी सावधान है, बस तुर ही बजाते हैं, है ना। जिस क्षण हान फैन ने कहा कि उसका नाम, ये यांग को लगा कि हान फैन फिक्सियन की शक्ति के माध्यम से पढ़ा था और उसके दिल में एक मुस्कान दिखाई दी। ये यांग फॉर्चून के बेटे के बारे में उतना विशेष नहीं है, इसलिए वह सीधे अपना असली नाम बोलता है। कोई रास्ता नहीं, कर्म इतना आत्मविश्वास से भरा है। क्यों इलक के नायक ने अपने असली नाम को नहीं बताया? शायद इसलिए कि वह अमर दुनिया में कुछ जादुई शक्तियों की खेती करने से डरता है और वह अपने नाम के माध्यम से दूसरी पार्टी की हत्या कर सकता है। ये यांग के लिए उनके पास अमर दुनिया में कोई मौजूदा कर्म लाइनें नहीं है। यह कहा जा सकता है कि भले ही ये यांग अपनी जन्मतिथि और नाम बताते हैं, लेकिन कोई भी यांग को यांग पर सीधे हमला करने के अलावा यांग को चोट नहीं पहुंचा सकता है। वह चूंकि कोई भी नाम जैसे नामों के माध्यम से खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए ये यांग स्वाभाविक रूप से अपने असली नाम को बताने से डरते नहीं हैं। लिटिल फ्रेंड योहान, यह आपके द्वारा खरीदा गया छोटा सितारा फूल है। यह एक खाली भंडारण की अंगूठी है। आप बस उन आत्मा के पत्थरों को स्थानांतरित करते हैं जिन्हें आप इसमें वितरित करना चाहते हैं। अगर आत्मा के पत्थर पर्याप्त नहीं है, तो आप दवा की गोली, अमृत सामग्री, जादू के खजाने, खेती की तकनीक और अन्य मूल्यवान चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मेरा वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें सबसे अच्छी कीमत पर आत्मा पत्थरों में बदल देगा। ये यांग और हान फैन के नाम सुनने के बाद चेनकिन ने तुरंत लिटिल स्टार फ्लावर और स्टोरेज रिंग वाले बॉक्स को बाहर कर दिया और इसे हान फैन को सौंप दिया। मैं बिल का भुगतान करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स चुनता हूँ, हान फैन ने चेनकिन से कहा। बोलने के बाद हान फैन ने अपना हाथ लहराया और चेनकिन के हाथ में स्टोरेज रिंग में अपने स्टोरेज रिंग में 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स को स्थानांतरित कर दिया। जिस क्षण हान फैन में बदल गया, चेनकिन ने तुरंत नवजात आत्मा की ज़ॉब्चिन मानसिकता के माध्यम से आत्मा पत्थरों की संख्या को पढ़ा। यह पुष्टि करने के बाद कि यह सही था, चेनकिन मुस्कुराया और हान को लिटिल स्टार फ्लावर बॉक्स सौंप दिया। धन्यवाद। हान फैन ने चेनकिन को धन्यवाद दिया, फिर अपने हाथ में लिटिल स्टार फ्लावर डाल दिया और थोड़ी पुष्टि के बाद इसे स्टोरेज रिंग में डाल दिया। सीनियर जूनियर आपके सौदे को परेशान नहीं करेगा, चलो जल्दी छोड़ दें। लिटिल स्टार फ्लावर को दूर करने के बाद हान फैन ने चेनकिन से कहा, चिंता मत करो छोटे दोस्त जियोहान, आप अनगिनत लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा है। अब बाहर जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। मेरे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको दो को सुरक्षित रूप से छोड़ने का एक तरीका है। चेनकिन ने हान के प्रशंसक को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, आगे के विवरण की सराहना करें। चेनकिन के शब्दों को सुनकर हान फैन की आंखें संकुचित हो गईं और उन्होंने तुरंत एक के विचार को छोड़ दिया। उन्हें वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भागने की विधि को सुनना और सुनना था। यदि वह अब छोड़ देता है और यांग सीधे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से भाग जाता है, तो क्या वह मौत के लिए नहीं रोता? शैनशन ग्रीन बैम्बू, ग्रेट बुक्सियांग इमॉर्टल आर्ट और रहस्यमय जेड पेंडेंट सभी उड़ गए। मैं यांग के साथ मेरे सौदे के बाद इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। सूची। किन ने हान के प्रशंसक को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा। बोलने के बाद चेनकिन ने ये यांग को देखा। लिटिल फ्रेंड, ये यांग, यह जुआनटियन ग्रीन बांस अमरता की महान अमर कला है और रहस्यमय जेड पेंडेंट है। उनमें से जुआनटियन ग्रीन बांस और महान अमर कला सभी को 10 मिलियन मिड-टियर स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचा जाता है। 10 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, साथ ही रहस्यमय जेड पेंडेंट के 200 मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स, कुल मिलाकर 220 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं जानता कि यांग आप बिल का भुगतान कैसे करेंगे। चेनकिन ने ये यांग को देखा और पूछा, एक अमृत, एक मध्यवर्ती उच्च ग्रेड अमृत मूल्य कितना है? ये यांग ने चेनकिन को देखा और पूछा, यह मध्य ग्रेड के उच्च ग्रेड अमृत के प्रभाव पर निर्भर करता है। यदि प्रभाव अत्यंत दुर्लभ है तो दसियों लाखों में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स होना संभव है, लेकिन अगर यह साधारण है तो यह केवल कुछ मिलियन में ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स हो सकता है। चेनकिन ने ये यांग को देखा और धीरे से कहा, इसका मतलब है कि सबसे कम मध्य स्तरीय उच्च ग्रेड अमृत 1 मिलियन स्तरीय मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है।
ये यांग ने पूछा। अच्छा, चेंकिन ने सिर हिलाया। यहाँ 220 मिड लेवल हाई ग्रेड अमृत हैं। ये यांग ने चेंकिन में सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ 220 मिड लेवल हाई ग्रेड अमृत को निकाला और उन्हें चेंकिन के हाथ पर भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। ठीक है, ये यांग के शब्दों को सुनकर चेंकिन की आंखों ने घबराहट का संकेत दिया। 220 मिड लेवल हाई ग्रेड एलिक्सिर क्या है? क्या यह सभी अमृत के साथ 4.2 बिल का भुगतान करना है? जब चेंकिन ने अपने दिव्य अर्थ के साथ भंडारण की अंगूठी की सामग्री पर एक नजर डाली तो ये यांग पर उनका नजर तुरंत बदल गया। वह पहले से ही जानता था कि एडवेंचर ये यांग को क्या मिला। यह निश्चित रूप से प्राचीन शक्ति की विरासत है। इसके अलावा यह प्राचीन गोली को परिष्कृत करने वाली मास्टर पावर की विरासत है। इस शक्ति विरासत में एक दवा उद्यान है और ये यांग ने इस दवा के बगीचे में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं को शुरू करने वाले कई मध्यस्तर और उच्च गुणवत्ता वाले काटे हैं। दवा और फिर वे बहुत समृद्ध और शक्तिशाली हैं। क्या यह मेडिसिन गार्डन विरासत है जिसने गोली रिफाइनिंग पावर प्राप्त की है? चेंकिन के चेहरे में बदलाव को देखकर हान फैन ने तुरंत समझ लिया कि बाई यांग ने जो कहा कि 220 स्वर्ग और पृथ्वी अमृत है, वह सच था। इतने सारे स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के आधार पर उन्होंने भी तुरंत धक्का दिया। पता करें कि ये यांग का साहसिक क्या है। इस साहसिक का अनुमान लगाने के बाद हान फैन ने राहत की सांस ली। इस तरह के सौभाग्यशाली मुठभेड़ में वित्तीय संसाधन भयानक हो सकते हैं, लेकिन मुकाबला शक्ति के संदर्भ में सुधार महान नहीं होगा। उसके पास शाश्वत परिभट्ठी है जिसे आकस्मिक रूप से दबा दिया जा सकता है। युवा दोस्त ये यांग, यह वह आइटम है जिसे आपने नीलाम किया है। जल्द ही चेंकिन ने आपको शैनशन ग्रीन बांस, रहस्यमय जेड पेंडेंट और महान बुक्स यांग अमर कला वाले बॉक्स को सौंप दिया। धन्यवाद। ये यांग ने भी विनम्रता से धन्यवाद दिया और फिर लापरवाही से 3 वस्तुओं को गुफा की दुनिया में डाल दिया। साइड में हान फैन ने देखा कि यांग ने रहस्यमय जेड पेंडेंट के 3 आइटमों को दूर रखा और एक ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चमकती है जिसे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेशक ये यांग यहाँ ठंड को छिपा नहीं सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अभिनय कौशल कितने अच्छे हैं, आप अपनी भावनाओं को कैसे छिपा सकते हैं। ये यांग के फ्लाइंग अमर की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लेकिन भले ही उसने इसे महसूस किया तो यांग ने अभी भी इसे कुछ भी नहीं माना। यही वह चाहता था कि हान फैन करना। हान प्रशंसक ने उसे शिकार माना, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह असली शिकारी था। अध्याय 105 द बॉडी ऑफ दिंगलियान जी जुनगे। वरिष्ठ, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि वानबाओ व्यापारी अब हमें कैसे छोड़ देगा? हान फैन ने चेंकिन को देखा और पूछा। बेशक, लेकिन यह विधि आपको मेरी महिला द्वारा बताई जाएगी। आप 2 दोस्त कृपया मेरे साथ आओ, मैं आपको मिस देखने के लिए ले जाऊंगा। जब चेंकिन ने हान फैन के शब्दों को सुना तो वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बोलने के बाद चेंकिन ने आगे के रास्ते का नेतृत्व किया। ये यांग ने नाटकों का एक पूरा सेट किया, पूरी तरह से अपने साधारण गोल्ड कोर पर्यावरण आसन को व्यक्त किया और सीधे पीछा किया। हान फैन ने यंग के पीछे देखा और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा किया। जल्द ही चेंकिन ने ये यांग और हान प्रशंसक को मंत्रियों के रूप में एक शानदार बॉक्स में लाया। बॉक्स में नर्म बिस्तर पर बैठना एक महिला थी जिसमें एक बेहद आश्चर्यजनक चेहरा था। याद महिला को देखने के बाद चेंकिन ने सम्मानपूर्वक कहा, श्री चेन को बहुत विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। महिला मुस्कुराई और उसका हाथ लहराया। आप 2, मेरा नाम जी जुनगे है और मैं कियान्युआनफैंग शहर में इस वानबाओ नीलामी का आरंभ करता हूं। महिला ने चेंकिन के साथ बात करने के बाद मेइमो ने ये यांग और हान प्रशंसक को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या यह कॉलड्रॉन प्रशिक्षण का शरीर है? जिस क्षण जी जुनगे ने खुद की पहचान को शुरू किया, जी जुनगे पर ये यांग की आंखें बदल गईं। उन्होंने तियांदी यिन और यांग रिकॉर्ड्स में दर्ज विशेष काया से जी जुनगे की काया का रिकॉर्ड पाया। तिपाई प्रशिक्षण का शरीर तियांदी यिन और यांग रिकॉर्ड्स में शीर्ष विशेष काया की रैंकिंग में बहुत अधिक है। यह कहा जा सकता है कि तिपाई प्रशिक्षण का शरीर दुनिया में यिन एंड यांग के शीर्ष विशेष काया के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होने का सार है। दिंगलियान जी काया एक बहुत ही विशेष प्रकार का काया है। इस तरह की काया कल के बाद के दिन पर निर्भर करती है। प्रारंभिक तिपाई प्रशिक्षण निकाय को केवल एक निम्न स्तरीय विशेष काया के रूप में माना जा सकता है। केवल काया का त्याग करके एक को एक तिपाई के शरीर, 2 तिपाई के शरीर और 9 कॉलड्रंस के शरीर में पदोन्नत किया जा सकता है। उनमें से 6 तिपाई के शरीर तक पहुंचना एक शीर्ष स्तरीय विशेष काया के बराबर है। 7 तिपाई का शरीर वह काया है जो डकैती से पूछने के दायरे में पहुंच सकता है। 8 तिपाई का शरीर आसानी से फेरीलैंड में कदम रख सकता है और फिर एक परी में चढ़ सकता है। पिछले 9 कॉलड्रंस के शरीर किसी ने भी इसे हासिल नहीं किया है, इसलिए यह दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि यदि कोई 9 कॉलड्रंस की काया के स्तर तक पहुंच सकता है तो निश्चित रूप से शीर्ष विशेष काया के बीच नंबर 1 काया बन सकता है। यह अफसोस की बात है कि वह असामयिक समय पर पैदा हुआ था। यदि यह प्राचीन काल में होता तो इस जी जुनगे को बहुत पहले वास्तविक उत्तराधिकारी माना जाता था। नहीं, वह एक पूर्वज की तरह निहित था। कोई भी संसाधन उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। किसी को भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होना असंभव है। वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का वारिस। उद्धरण चिन्ह। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और अंदर से आहें भरी। शरीर बलिदान प्रशिक्षण के लिए सबसे बुनियादी स्थिति शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई है। हर बार किसी के शरीर को सुधारने के लिए एक अतुलनीय रूप से बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अमर दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की खेती करते हुए यह अदम्य है कि जी जुनगे को 4 तिपाई निकाय में बढ़ावा दिया जा सकता है, जो एक उच्च स्तरीय विशेष काया के बराबर है। यहां तक अगर फिर से पदोन्नत होने का मौका है तो यह 5 तिपाई के रूप में सबसे बड़ा होगा। शीर्ष विशेष काया के तुलनीय 6 तिपाई के शरीर को प्राप्त करना असंभव है। रुको, आपको अपनी काया को बेहतर बनाने के लिए शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता है। अगर मैं इस नीलामी में दिखाई नहीं देता तो क्या जी जुनगे एकमात्र व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो छद नाम जियोहान का उपयोग करता है। जियोहान के हाथों में अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई भी हैं। अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो क्या यह बास्टर्ड्स और मून बीन्स की तरह नहीं होता जब वे मिले। पहचान के साथ एक, शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई के साथ एक। यह वास्तव में उपन्यास में नायक और नायिका के समान है। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और अचानक उसके दिल में चुप हो गए। लेकिन यह सब मेरा हो जाएगा। अनंत और शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई मेरे पास भी है। इस कॉलड्रॉन प्रशिक्षण निकाय को मुझे भविष्य में अभ्यास करने में मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि तिपाई प्रशिक्षण का शरीर 6 तिपाई के शरीर तक पहुंचता है। हर बार इसे प्रचारित किया जाता है। क्या दुनिया इन और यांग रिकॉर्ड को रीसेट कर दिया जाएगा और इसे एक नए शीर्ष स्तरीय विशेष काया के रूप में गिना जाएगा? ये यांग ने खुद को सोचा। 2, मुझे पता है कि ये यांग एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक महान साहसिक कार्य किया है। हर कोई जिसके पास एक महान रोमांच है उसके हाथों में बहुत सारे खजाने होंगे। मैं सीधे बिंदु पर पहुंचूंगा। मैं ऐसे खजाने खरीदना चाहता हूं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के वारिस के रूप में अपने देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। जब तक आपके हाथों में खजाने मुझे संतुष्ट करते हैं, मैं आप में से प्रत्येक को एक टेलीपोर्टेशन ताबीज बेच सकता हूं।
हुसैन पावर द्वारा परिष्कृत टेलीपोर्टेशन तावीज एक पल में हजारों मील की दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकता है। जी जुनगे, ये यांग और हानफैन ने अपनी पहचान पेश की। उन्होंने ये यांग और हानफैन को देखा और कम आवाज में कहा, टेलीपोर्टर, अगर यह सिर्फ इस तरह से है तो मैं आराम से हूँ। अनंत अमर भट्टी में अंतरिक्ष को दबाने की शक्ति है और कोई भी टेलीपोर्टेशन तावीज विफल हो जाएगा। हानफैन ने खुद को सोचा जब उन्होंने जी जुंगे के शब्दों को सुना। मिस जी, मैंने वास्तव में एक साहसिक कार्य प्राप्त किया है, लेकिन मेरा साहसिक एक वरिष्ठ की विरासत है। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले खजाने के अलावा मेरे पास केवल सम्राट का आत्मा का कपड़ा और मेरे हाथ में स्टार के निम्न स्तरीय शीर्ष दवा की गोली है। मुझे लगता है कि आपको इनकी आवश्यकता नहीं है, मिस जी, इसलिए मुझे क्षमा करें। मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यह सोचने के बाद कि टेलीपोर्टेशन तावीज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हानफैन ने जी जुनगे को देखा और अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। उसके हाथ में खजाने हैं और वे बहुत कीमती हैं, लेकिन अगर धन का खुलासा नहीं किया जाता है तो वह इसे जी जुंगे को कैसे बेच सकता है? अकेले जाने दे कि क्या जी जुंगे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। भले ही वह इसे वहन कर सकता है, वह डरता है कि कीमत बहुत डरावनी होगी। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस पर नजर रखता है। चूंकि श्री जियो का खजाने बेचने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए यह सब है। 230 श्री जियो, कृपया। जब जी जुनगे ने हानफैन के शब्दों को सुना तो उसने तुरंत सुना कि हानफैन उसे चीजें नहीं बेचना चाहता था और उसने उसे मजबूर नहीं किया, लेकिन उसका रवैया बहुत ईमानदार था और उसने उसे बेदखल करने का आदेश जारी किया। विदाई। हानफैन ने जी जुंग के रवैये की परवाह नहीं की, सीधे सिर हिलाया फिर मुड़कर छोड़ दिया। मिस्टर, ये आपके बारे में क्या है? क्या आप श्री जियो के समान हो सकते हैं? ईमानदार होने के लिए युवा मास्टर तू आप उस काले युवक के रूप में अच्छे नहीं हैं। उसके पास एक खजाना है जो मन को ढालता है और कोई भी उसकी उपस्थिति और विशेषताओं को नहीं जानता है, इसलिए उसके पास भागने का मौका है। जैसा कि आपके लिए सब कुछ उजागर हो गया है, अगर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई मदद नहीं है तो क्यों वानफैंग सिटी को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। हानफैंग के जाने के बाद जी जुनगे ने ये यांग को देखा और पूरी तरह से पूछा, मेरे हाथ में कुछ खजाने हैं, लेकिन टेलीपोर्टेशन तावीज मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे बेहतर चीजों की आवश्यकता है। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और शांति से कहा, अमर दुनिया की मरम्मत के लिए आ रहा है। ये यांग का मुख्य लक्ष्य कुछ चीजों को खरीदना है जो उसे चाहिए। जी जुनगे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वारिसों में से एक है और उसके हाथों में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे खरीदते हैं, जब तक जी जून के गायक में कुछ है जिसकी वह वास्तव में प्रशंसा करता है। वह कुछ शीर्ष स्तरीय निम्न श्रेणी या शीर्ष स्तरीय मध्य ग्रेड अमृत को बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं करता है जो उसके लिए बेकार है। अध्याय 106 आकाश के माध्यम से पेड़ों का निर्माण, अलौकिक शक्तियों को बढ़ावा देने के अवसर को दोगुना करना। मास्टर, ये कल्टीवेटर द्वारा परिष्कृत टेलीपोर्टेशन तावीज वह होना चाहिए जो आपको अभी सबसे अधिक चाहिए। ये यान के शब्दों को सुनकर जी जुनगे ने तू यान को देखा और मुस्कुराया। मैं एक टेलीपोर्टेशन तावीज के बिना छोड़ना चाहता हूँ। मिस जी, यदि आप केवल टेलीपोर्टेशन तावीज के साथ खजाने का व्यापार करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि मैं भी छोड़ दूंगा। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और कहा, अगर श्री तू को टेलीपोर्टेशन तावीज की आवश्यकता नहीं है तो मेरे हाथ में स्वाभाविक रूप से अन्य खजाने हैं, लेकिन मेरा खजाना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके हाथ में किस तरह का खजाना है। श्री ये जी जुनगे ने ये यांग को देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या यह पर्याप्त है? यह सुनकर कि जी जुंग ने क्या कहा, ये यांग चकित हो गया और उसके हाथ की एक लहर के साथ उसने एक स्वर्ग और पृथ्वी अमृत बॉक्स निकाला। अंदर जो निहित है वह एक शीर्ष स्तरीय निम्न श्रेणी के अमृत है। अपनी ताकत के कारण ये यांग को डर नहीं था कि शीर्ष अमृत को बाहर निकालने से जी जुंगे और अन्य लोगों के लालच को उत्तेजित किया जाएगा, इसलिए इसे व्यापार करने के बजाय वह इसे सीधे पकड़ लेगा। अगर जी जुनगे और अन्य वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, ये यांग भी परेशानी को बचाने के लिए हुआ, सीधे पूंजी के बिना ट्रेडिंग शुरू करें। जी जुंगे को छोड़कर यहाँ वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को मारें और वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी संसाधनों को लूट लें। फिर जी जुंग की शक्ति को बंद करने के बाद उन्होंने गुफा की दुनिया में प्रवेश किया और अंत में जी जुंगे के तिपाई प्रशिक्षण निकाय को दीर्घायु फूल के साथ उन्हें अभ्यास करने में मदद करने के लिए खिलाया। लेकिन अगर जी जुंग और अन्य ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, ये यांग अभी भी सामान्य रूप से व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अमर दुनिया की मरम्मत करना, खजाने को मारना और जब्त करना आदर्श है, लेकिन यह सच नहीं है कि वे लोगों को खजाने को जब्त करने के लिए मारते हैं जब वे देखते हैं कि कौन अमीर है। कभी कभार खजाने को मारना और जब्त करना ठीक है, लेकिन अगर यह बार बार होता है तो हाथ दानव को जन्म देना आसान है। यह भी दिल दानव के कारण है। अमर दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों को संसाधन एकत्र करने के लिए संप्रदायों का निर्माण करना चाहिए। अकेले लड़ने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए सभी दिशाओं को व्यापक रूप से एक जगह को हड़पने के लिए एक जगह पर जाना। बेशक अगर दूसरी पार्टी पहले लालची है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की हत्या, हथ दानव का उत्पादन नहीं किया जाएगा। इस बार ये यांग खजाने को जब्त करने के लिए हानफैंग को मारना चाहते थे और यह वही था। वह भी हाथ दानव को जन्म नहीं देता है। यह हान प्रशंसक था जो पहली बार उसके लिए लालची हुआ था और यह एक उचित काउंटर किल था। क्या यह शीर्ष अमृत तत्व आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं? जिस क्षण ये यांग ने शीर्ष निम्न श्रेणी के अमृत जी जुनगे और चेनकिन को स्वर्ग और पृथ्वी अमृत बॉक्स में देखा जिसमें ये यांग के हाथों में युवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। यह सही है, यह प्राइमर्डियल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। लोग इसे लेने के बाद वे अपने शरीर में जादू की शक्ति के विशेष गुणों के साथ लोगों को समाप्त कर सकते हैं। लीपफ्रॉग फाइटिंग के लिए शीर्ष अमृत। ये यांग ने जी जुनगे और चेनकिन को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। युवा मास्टर तू, शीर्ष अमृत का मूल्य बहुत भयानक है और सबसे कम मूल्य शीर्ष ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के अरबों का मूल्य है। मुझे डर है कि मुझे यहाँ के समान स्तर का कोई खजाना नहीं मिल सकता है। मुझे नहीं पता कि क्या कई खजाने के साथ व्यापार करना संभव है। जी जुनगे ने ये यांग को देखा और थोड़ी देर के लिए विचार किया, फिर पूरी तरह से पूछा, कर सकना? ये यांग ने जी जुनगे को देखा और सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जी जुनगे खजाने के साथ आने के लिए शीर्ष अमृत के बराबर थे। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी जुनगे की स्थिति कितनी भी क्यों ना हो, वह केवल उत्तराधिकारियों में से एक है और यह जी जुनगे की बारी नहीं है जो खजाने को बाहर लाने के लिए है जो शीर्ष स्तर के अमृत के बराबर है। ये यांग ने समझौते में सिर हिलाते हुए देखा। जी जुनगे ने तुरंत फ्लिप किया और एक जेड पर्ची निकाल ली। यंग मास्टर, ये इस जेड स्लिप के अंदर प्राचीन खजाना यिन और यांग प्रॉमिस आरेख की शोधन विधि है। यिन एंड यांग प्रॉमिस आरेख एक ऐसा खजाना है जो कि अमर दुनिया के प्राचीन समय में पहले प्रबुद्ध मानव दाओ आदरणीय के बाद ही महसूस किया गया था, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य का एहसास हुआ। ताओवादी पुजारियों के समय के अनुसार जो अमर दुनिया और अमर दुनिया एक पूरी थी और उस समय ताओवादी पुजारियों की ताकत यहाँ तक पूरी अमर दुनिया को कवर करते हुए उच्चतम स्तर के थे। उनके खजाने यिन और यांग गुजी आरेख के शोधन विधि के बारे में 100 मिलियन उच्च श्रेणी की आत्मा के पत्थरों की कीमत। जी जुनगे ने अपने हाथ में जेड स्लिप की ओर इशारा किया। तू यांग को देखा और कहा,
मिस जी, रिफाइनिंग विधि जिसे असीम रूप से कॉपी किया जा सकता है, 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थोड़ा बहुत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाओजुन के यिन और यांग गुजी आरेख को परिष्कृत करने की कठिनाई शायद एक अमर बनने की तुलना में हजारों गुना अधिक कठिन है। यह कहा जा सकता है कि यह यिन और यांग प्रॉमिस मैप सिर्फ एक बेस्वाद जादू का खजाना है जो मेरे लिए मानचित्र को परिष्कृत करता है। मैं इसे क्या खरीद सकता हूँ? जी जुन के परिचय को सुनने के बाद ये यांग ने अपने सिर को गंभीरता से हिला दिया। यदि झाओ लिंगर और अन्य जो ये यांग से परिचित हैं इस समय यहाँ हैं, तो यह देखा जा सकता है कि ये यांग विद्रोही हैं और दिखावा कर रहे हैं। ये यांग वास्तव में नाटक कर रहे हैं। यह यिन और यांग प्रॉमिस आरेख है। जिस क्षण ये यांग ने नाम सुना, किसी कारण से मेरे दिल में तात्कालिकता की भावना थी। इस तरह की प्रेरण को अमर दुनिया में देवता प्रेरण कहा जाता है। यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास बहुत भाग्य है। रोमांच प्राप्त करने के लिए महान भाग्य के इन लोगों के लिए रास्ता अचानक टेलीपैथी है और फिर रोमांच प्राप्त करने के लिए एक जगह पर जाना है। हालांकि ये यांग को पता नहीं है कि खुद की टेलीपैथी एक जादू के खजाने को रिफाइनिंग मैप से क्यों संबंधित है। लेकिन जब से यह दिखाई दिया, उसे यिन और यांग प्रॉमिस आरेख की शोधन विधि को नीचे ले जाना था। लेकिन भले ही उन्होंने कहा कि वह इसे जीतना चाहते थे, लेकिन ये यांग निश्चित रूप से बहुत आसानी से नहीं हो सकते। उसे यिन और यांग गुजीतू को कम करना है, अन्यथा क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि उसके लिए इस तरह के एक बेस्वाद रिफाइनिंग विधि का वादा करने के लिए एक बड़ी समस्या है। युवा मास्टर तू, आप निश्चित रूप से पैसे नहीं खोएंगे यदि आप इस यिन और यांग प्रॉमिस आरेख शोधन आरेख को खरीदते हैं। दाओजुन के यिन और यांग प्रॉमिस आरेख रिफाइनिंग विधि के अलावा हमारे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनगिनत वर्ष हैं और कई बिजली सुव्यवस्थित यिन और यांग प्रॉमिस आरेख शोधन विधियों को सुव्यवस्थित करती हैं। सरलीकृत यिन और यांग वादा आरेख, हालांकि यह केवल आत्मा के खजाने के स्तर पर है, लेकिन भले ही यह एक आत्मा का खजाना है, इसकी शक्ति बेहद भयानक है, सामान्य जुआनटिन लिंगबाओ से कम नहीं है। यंग मास्टर ये, आपकी नेटवर्थ बहुत समृद्ध है। जब तक कि आप यिन एंड यांग प्रॉमिस आरेख के लिए सामग्री को परिष्कृत करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के लिए तैयार हैं, एक उच्च संभावना है कि आप इसे एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप इसे एक साथ प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके पास शैनशन लिंगबाओ 100 मिलियन टॉप रैंक स्पिरिट स्टोन्स के बराबर एक लिंगबाओ होगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह एक नुकसान है? जी जुनगे ने ये यांग को देखा और समझाया। मिस जी, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या मैं शोधन के लिए सामग्री को एक साथ प्राप्त कर सकता हूँ। भले ही मैं एक साथ मिल सकता हूँ, आप गारंटी दे सकते हैं कि मैं इसे सफलतापूर्वक बना सकता हूँ। आप सिर्फ यिन एंड यांग प्रॉमिस आरेख जैसे खजाने को परिष्कृत करने की कठिनाई का उल्लेख नहीं करते हैं। लेकिन यह सब ताओवादी सर्वोच्च खजाना है। मैं वास्तव में 100 मिलियन शीर्ष ग्रेड आत्मा पत्थरों की कीमत देखने में दिलचस्पी रखता हूँ और मैं सहमत हूँ। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और अपना सिर हिला दिया। युवा मास्टर तू, आप बाद में स्वर्गीय दाव शपथ लेंगे और आप भविष्य में दूसरों के लिए मेरे वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सरलीकृत यिन और यांग गुजी आरेख पर कभी भी पास नहीं होंगे। यिन और यांग गुजी आरेख को परिष्कृत करने की विधि आपका है। यांग ने सिर हिलाया। जी जुनगे ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सबसे मूल्यवान आपके वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स का सरलीकृत यिन और यांग गुजी आरेख है और मूल यिन और यांग गुजी आरेख सिर्फ एक उपहार है। यह सुनकर कि जी जुनगे ने केवल वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स के संघनित यिन और यांग गुजी आरेख को फैलाने के लिए नहीं कहा, न कि वास्तविक यिन और यांग गुजी आरेख, ये यांग ने तुरंत मुस्कुराया और कहा, मूल यिन और यांग वादा आरेख आज की दुनिया में यहाँ तक दो इस मास्टर के पुनर्जन्म, मुझे डर है कि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना असंभव है। यिन एंड यांग प्रॉमिस आरेख जिसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, वह अमर दुनिया के महान बलों के बीच एक रहस्य नहीं है। सैकड़ों हजारों मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थरों का मूल्य स्वाभाविक रूप से केवल एक बोनस के रूप में गिना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जी जुनगे ने सिर हिलाया। मिस जी, यिन और यांग गुजी आरेख केवल 100 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत हो सकती है। मेरे शीर्ष ग्रेड अमृत की गणना 1 बिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के अनुसार की जाती है और आपके पास अभी भी 900 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट क्लॉथ हैं। शेष आत्मा के पत्थर आप किस खजाने का उपयोग करने जा रहे हैं? ये यांग ने जी जुनगे को देखा और पूछा, मास्टर यह बात कैसी है? जब जी जुनगे ने ये यांग के शब्दों को सुना, तो उसने अचानक अपनी हथेली को घुमाया और एक हाथ की मोटाई के बारे में मृत लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। यह क्या है? ये यांग ने जी जून के गायकों के बीच साधारण दिखने वाली मृत लकड़ी को देखा। खाओकांग ने पूछा, युवा मास्टर तू, क्या आपने कभी जियानमू के बारे में सुना है? जी जुनगे ने ये यांग को देखा और पूछा, मैंने जियानमू के बारे में सुना है। यह कहा जाता है कि प्राचीन जू अमर दुनिया में टोंगटियन जियानमू नामक एक पवित्र पेड़ था। टोंगटियन जियानमू ने आकाश और पृथ्वी तक पहुंचने की शक्ति थी और अमर क्यूई को अमर दुनिया से जू अमर दुनिया का पोषण करने के लिए अवशोषित कर सकता था। प्राचीन काल में अमर दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई बेहद भयानक था। यही कारण है कि टोंगटियन जियानमू ने अमर दुनिया को अमर क्यूई को अवशोषित किया। लेकिन हो सकता है कि टोंगटियन जियानमू ने अमर दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर लिया और अमर दुनिया के पावर हाउस द्वारा खोजा गया। एक निश्चित दिन पर टोंगटियन जियानमू ढह गया। टोंगटियन जियानमू के ढहने के बाद शरीर आभा में बदल गया और अमर दुनिया की खेती के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का अमृत बन गया। यह कहा जा सकता है कि उस अवधि के दौरान जब टोंगटियन जियानमू मौजूद थे, अमर दुनिया की खेती के लिए कोई स्वर्ग और पृथ्वी अमृत नहीं था। दूसरे शब्दों में, टोंगटियन जियानमू एकमात्र स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ें थीं। उम्मीदवारों को किसी भी अमृत की शक्ति को एक गहन क्षेत्र में खेती करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक उस समय दवा की गोलियां सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सीधे परिष्कृत किए गए थे, जो कि अमृत का उपयोग करने के बजाय टोंगटियन जियानमू द्वारा अवशोषित किया गया था। मिस जी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपके हाथ में मृत पेड़ टोंगटियन जियानमू है? रिकॉर्ड्स में टोंगटियन जियानमू का शरीर पूरी तरह से आभा में बदल गया है और इसकी कोई शाखाएं नहीं बची हैं। ये यांग ने जी जुनगे पर अपनी आंखें संकुचित कर दी और पूछा, युवा मास्टर रिकॉर्ड के अनुसार वास्तव में कोई शाखाएं नहीं बची थी जब टोंगटियन जियानमू ढहने से पहले, लेकिन टोंगटियन जियानमू के ढहने से पहले अभी भी कई मजबूत लोग थे जिन्होंने टोंगटियन जियानमू की कुछ शाखाओं को बरकरार रखा था। मेरे हाथ में मृत पेड़ टोंगटियन जियानमू के ढहने से पहले से छोड़ी गई शाखा है। जी जुनगे ने ये यांग को देखा और गहरी आवाज में कहा, ओह, मुझे नहीं पता कि आकाश पहुंचाने वाली इमारत की लकड़ी की शाखाओं में एक सामंजस्यपूर्ण और जादुई प्रभाव होता है। जी जुनगे के शब्दों को सुनकर ये यांग ने पूछा, मुझे नहीं पता। टिएनचिन जियानमू का उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उपयोग दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए किया जा सकता है। यह खेती की गति को भी नहीं बढ़ाता है या अमृत की वृद्धि की गति को बढ़ाता है। टोंगटियन जियानमू शाखा में लगभग कोई विशेष विशेषताएं नहीं है, सिवाय इसके कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि जू अमर दुनिया में एक अफवाह है कि टोंगटियन जियानमू की शाखाओं में वास्तव में टोंगटियन जियानमू की जीवन शक्ति की किरण है। जब तक टोंगटियन जियानमू की जीवन शक्ति को उत्तेजित किया जा सकता है, तब तक टोंगटियन जियानमू के लिए पुनर्जन्म होना संभव है। भले ही टोंगटियन जियानमू का पुनर्जन्म नहीं किया जा सकता है, फिर भी इसका कायाकल्प होने के बाद यह अतुलनीय रूप से अविश्वसनीय शक्ति प्रदर्शित करेगा। जी जुनगे ने ये यांग को देखा और कहा, मिस जी, आपकी नूडल क्षमता वास्तव में अपमानजनक है।
क्या आपको लगता है कि टोंटियन जियानमू को अनगिनत वर्षों से पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन मैं यह कर सकता हूँ। जब मैं इस टोंटियन जियानमू को प्राप्त करता हूँ, तो मुझे डर है कि वह संग्रह को छोड़कर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और कहा, उसके दिल में उत्साह को दबाते हुए। ये यांग को पता नहीं है कि जी जुन के शब्द की एक पेंटिंग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यह टोंटियन जियानमू बिल्कुल सच है। ये यांग की अलौकिक शक्तियों के कारण एक प्रेरण था। डबल अलौकिक शक्ति का प्रेरण यह है कि यह मृत लकड़ी को इसके सामने खा सकता है। भक्षण करने के बाद इसे सीधे पदोन्नत किया जाएगा। अलौकिक शक्तियों को दोगुना करने के लिए 100 शीर्ष गुणवत्ता वाले स्वर्ग और पृथ्वी अमृत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अभी यह एक है। मुरझाया हुआ लकड़ी अलौकिक शक्तियों को दोगुना कर सकता है। यह दिग्गज टोंटियन जियानमू के अलावा अमर दुनिया के अमृत के स्रोत है। ये यांग कुछ और नहीं सोच सकते थे जो किया जा सकता था। ये यांग के सामने मृत लकड़ी 100 शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत की कीमत है। यह कहा जा सकता है कि ये यांग कई शीर्ष अमृत पौधों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी वह जो पहल करता है वह सब कुछ नियंत्रित करता है। केवल ये यांग मृत लकड़ी की भूमिका को जानते हैं। स्वाभाविक रूप से ये यांग बहुत उत्साहित नहीं हो सकते। यह उचित मूल्य होना चाहिए। टोंटियन जियानमू की शाखाएं अमर दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं। यह दुर्लभ है। मुझे डर है कि यह शीर्ष ग्रेड अमृत से भी बदतर नहीं है। जब जी जुनगे ने ये यांग के शब्दों को सुना तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए विचार किया, लेकिन इससे पहले कि वह बोल रहा था, ये यांग ने बाधित नहीं किया। मिस जी, यह आपके लिए यह कहना समझ में नहीं आता है। दुर्लभता की डिग्री शीर्ष ग्रेड अमृत से भी बदतर नहीं है, लेकिन शीर्ष ग्रेड अमृत में खुद को पुनः उत्पन्न करने और भाग्य को बदलने की क्षमता है। इस टोंटियन जियानमू की शाखाएं अविनाशी हैं और क्या है, सिर्फ इसलिए कि इसमें जीवन शक्ति हो सकती है और इसे पुनर्जीवित कर सकता है, आप इसकी कीमत शीर्ष अमृत स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और गहरी आवाज में कहा, 800 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। युवा मास्टर तू, यह कीमत बिल्कुल उचित है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो पूछने के लिए अन्य महाद्वीपों में व्यापारिक घरों में जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। जी जुनगे ने ये यांग को देखा और गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं 800 मिलियन उच्च श्रेणी की भावना के पत्थरों को स्वीकार करूंगा जो चोंगटोंग तियानजियानमू ने एक बार अमर दुनिया की मरम्मत में योगदान दिया था। ये यांग ने जी जुनगे को देखा और सार्थक, इतना अच्छा जाओ कहा। यह सार्थक क्यों है, इसका कारण भी बहुत सरल है। ये यांग की फ्लाइंग फेरी पावर ने जी जुनगे से एक विशेष भावना महसूस की। यह भावना झूठ बोलने की भावना है। जी जुनगे अब टोंटियन जियानमू शुरू कर रहा है और उसके पास झूठ बोलने की भावना है। यह झूठ बोलने वाली भावना निश्चित रूप से टोंटियन जियानमू शाखाओं की कीमत नहीं है। जी जुनगे ने यह कहने की हिम्मत की कि टोंटियन जियानमू के 800 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत उचित थी और वह उससे पूछने से नहीं डरता। इसका मतलब है कि टोंटियन जियानमू की कीमत इस आंकड़े पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कीमत झूठ बोल रही है, यह टोंटियन जियानमू शाखा है जो खुद झूठ बोल रही है। ये यांग ने अनुमान लगाया कि जी जुनगे ने टोंटियन जियानमू शाखाओं की प्रामाणिकता के बारे में झूठ बोला। यह बहुत संभावना है कि जी जुनगे निश्चित नहीं है कि उसके सामने टोंटियन जियानमू शाखाएं वास्तव में टोंटियन जियानमू शाखाएं हैं या नहीं। यह बहुत संभव है कि जी जुनगे ने उन्हें एक मृत पेड़ बेच दिया जिसमें टोंटियन जियानमू शाखाओं के लिए समान विशेषताएं होने की संभावना थी जो टोंटियन जियानमू शाखाओं के रूप में थे। लेकिन यह भी गलत है, या बल्कि छोड़ने के बाद ये यांग हान फैंग के फॉर्चून के बेटे को सफल करते हैं। यह निश्चित नहीं है कि यह सच है या नहीं, और यह भाग्य के बेटे हान फैंग के लिए तैयार है। फॉर्चून के बेटे के लिए तैयार। अगर यह आमतौर पर निश्चित नहीं है कि यह सच है या गलत है, तो यह सच होना चाहिए। ये यांग की गुणन अलौकिक शक्ति ने भी यांग को इस विचार की पुष्टि की। यह टोंटियन जियानमू शाखा वास्तविक होनी चाहिए। यदि यह सच नहीं था तो उसकी अलौकिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसे बढ़ावा देने की शक्ति के लिए उसके लिए असंभव होगा। और भले ही यह सच नहीं है, ये यांग भी बुरा नहीं है। उसके सामने मृत लकड़ी इसे अलौकिक शक्ति प्रचार के प्रेरण को दोगुना कर सकती है, यह सच है। ये यांग को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह उसके लिए 100 शीर्ष गुणवत्ता वाले अमृत से अधिक है। 800 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ने इसे खरीदा और इसे रक्त के साथ अर्जित किया। विशेष रूप से तियान यांग ने कोई पैसा नहीं लिया। यह सिर्फ एक शीर्ष स्तरीय निम्न श्रेणी के अमृत के मूल्य से काट दिया गया था जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। यह और भी अधिक खूनी है। अध्याय 107। जी जुनगे, जो सबसे ज्यादा छिपाता है वह है मिस्टर ये। मिस जी, अभी भी 100 मिलियन टॉप रैंक स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं, आप निपटान को कैसे निपटाते हैं? यांग के बाद टोंटियन जियानमू के 800 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के मूल्य से सहमत होने के बाद उन्होंने जी जुनगे को देखा और पूछते रहे, बाकी सभी प्रकार की सामग्री और सामान है, मेरे हाथों में अधिक कीमती सामग्री स्टोरेज रिंग में है, आप अपने खुद के मिस्टर ये को चुन सकते हैं और फिर मैं कीमत की गणना करूंगा। जब जी जुनगे ने ये यांग के शब्दों को सुना तो उन्होंने एक स्टोरेज रिंग निकाली और इसे यांग को सौंप दिया। बस इतना ही। ये यांग ने भंडारण की अंगूठी ली और दिव्य अर्थों की एक नजर के साथ उन्होंने देखा कि अंदर सैकड़ों शोधन सामग्री थी। ये यांग ने शायद सैकड़ों शीर्ष ग्रेड वाले लोगों को चुना और उनके हाथ की एक लहर के साथ उन्हें ये यांग और जी जुनगे के सामने शून्य से ले गए और भंडारण की अंगूठी जी जुनगे को वापस कर दी। श्री ये, आपके द्वारा चुने गए सैकड़ों सामग्रियों की कीमत 100 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन से अधिक है, लेकिन यह केवल थोड़ा अधिक है। लगभग 100 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कैसे? जी जुनगे ने उसके सामने तैरती हुई शोधन सामग्री पर नजर डाली। उसने ये यांग को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, कर सकना। ये यांग ने इस बार कुछ भी नहीं कहा और सीधे सिर हिलाया। जी जुनगे 090 ने इस बैच को रिफाइनिंग सामग्री की कीमत की गलत तरीके से रिपोर्ट नहीं की। अधिकांश कीमतें ये यांग ने कियान्युआनफैंग शहर में कुछ प्राचीन पुस्तकों में देखा है। अकेले उन कीमतों से गणना करते हुए ये यांग को पता था कि सामग्री के इन सैकड़ों टुकड़े 100 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, उन्होंने इसका फायदा उठाया। बेशक जी जुनगे के लिए उसने फायदा उठाया। उसने आकाश पहुंचाने वाली इमारत की लकड़ी के मूल्य के रूप में सेवा करने के लिए अज्ञात सामग्री की एक मृत लकड़ी का उपयोग किया और उसने इसे रक्त के साथ अर्जित किया। यह अमृत तुम्हारा है। जी जुनगे की भावनाओं को देखते हुए ये यांग ने अपना हाथ लहराया और युवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जी जुनगे को सौंप दिया। ये श्री ये के हैं। जी जुनगे ने ये नैंडियान प्रॉमिस आरेख रिफाइनिंग विधि के साथ 7 टोंटियन बिल्डिंग वुड और शून्य में तैरने वाली सामग्रियों की पेशकश की और ये यांग को लहराया। ये यांग ने इसे लिया और यह सब भंडारण की अंगूठी में डाल दिया। अंत में ये यांग ने जी जुनगे के सामने एक स्वर्गीय दाव शपथ ली, न कि दूसरों को वानबाओ चैंबर ऑफ कॉमर्स की सुव्यवस्थित यिन और यांग गुजीतू के स्वर्गीय दाव शपथ के बारे में बताने के लिए। सच कहूं तो यदि ये यांग चाहते हैं तो इस यिन और यांग प्रॉमिस आरेख पर भरोसा करते हुए ये यांग 1 बिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को वापस कमा सकते हैं। ये यांग कर्म के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्वर्गीय दाव शपथ जो अमर विश्व कल्टीवेटर को बांध सकती है वह यांग के लिए अमान्य है। स्वर्गीय दाव की शपथ अमान्य है। वह सीधे गोभी की कीमत पर यिन और यांग गुजी आरेख की सरलीकृत शोधन विधि को बेच सकता है। लेकिन ये यांग में आत्मा के पत्थरों की कमी नहीं है।
आत्मा के पत्थरों का अभाव, कुछ स्वर्ग और पृथ्वी अमृत बेचते हैं और मिनटों में अमीर हो जाते हैं। वह यह काम नहीं करेगा जो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कूदता है और एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है। मिस जी, क्या आपके हाथ में अन्य खजाने हैं? अगर वहाँ है, तो मैं अभी भी इसका आदान प्रदान कर सकता हूँ। यांग के बाद सब कुछ दूर कर दिया, इस सिद्धांत के आधार पर कि उनको साफ किया जाना चाहिए। बाद जुनगे ने पूछना जारी रखा। मास्टर ये, मेरे हाथों में अब कोई खजाना नहीं है। मुझे डर है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसे वहन नहीं कर सकता। जी जुनगे ने ये यांग को देखा और अपना सिर हिला दिया। इस मामले में, मैं जल्द ही रहूंगा और मैं छोड़ दूंगा। जब उन्होंने जी जुंग के शब्दों को सुना तो यांग ने सिर हिलाया। बोलने के बाद थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना वह सीधे बॉक्स से निकल गया। यद्यपि जी जुंग की काया, ये यांग हू को काटना चाहते हैं, लेकिन भविष्य लंबा है, अभी पहली बार मिले, ये यांग जल्दी में नहीं है। वैसे भी, जी जुंग की पहचान कहाँ है, भाग नहीं सकते। अब उन्होंने जी जून के गायक में हान फैंग के सभी अवसरों को काट दिया। मैं भी फॉर्चून के बेटे हूँ हनफान के लिए सभी अवसरों को काट देना चाहता हूँ। नवजात आत्मा की खेती करने वाला भी है, जिसने विभिन्न बलों से निपटा है, जिसने उसे पहले प्रतिष्ठित किया था। ये जरूरी मामले हैं। यंग के लिए जी जुनगे के साथ बहुत लंबा समय बिताना निश्चित रूप से असंभव है। मिस, क्या यह CBEA आवेगी है? टोंटियन जियानमू का मूल्य शीर्ष निम्न श्रेणी के अमृत से कम नहीं है। आप इसका उपयोग 800 मिलियन उच्च ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को बंधक बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? यह अधिकांश शुरुआती मूल्य पर है और अंतिम मूल्य 2 बिलियन से अधिक हो सकता है। और यह टोंटियन जियानमू, मिस, आप इसे अपने लिए रख सकते हैं और इसे अन्य चीजों के साथ व्यापार कर सकते हैं। यह टोंटियन जियानमू हमारे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी एक खजाना है। जब तक आप टोंटियन जियानमू को वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सौंपते हैं, तब तक सबसे बड़े बेटे के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। इस दिन उनके अंतिम शब्दों के साथ साथ इसमें स्पष्ट रूप से खजाने हैं और यह एक शीर्ष स्तरीय अमृत हो सकता है। यह बच्चा सिर्फ एक साधारण गोल्ड कोर वातावरण है और बूढ़ा आदमी इसे दबा सकता है। बाहरी लोगों की तुलना में हमारा फायदा उठाना बेहतर है, मिस। जब तक आप सिर हिलाएंगे, बूढ़ा आदमी अब उसे दबा देगा। ये यान के जाने के बाद चेंकिन ने तुरंत बॉक्स में एक प्रतिबंध लगा दिया, फिर जी जुनगे को देखा और गहरी आवाज में कहा, ओल्ड चेन, मैं वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खजाने से टोंटियन जियानमू शाखा लाया और मैंने बाकी को लेने के बाद इसे उठाया। क्या आपको लगता है कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेरे और देश के लिए तैयार किया है? अगर यह वास्तव में एक टोंटियन जियानमू शाखा है, तो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे बाहर निकाल देगा। इस टोंटियन जिन लकड़ी की शाखा में टोंटियन जिन लकड़ी की शाखा के समान विशेषताएं हैं। यह एक वास्तविक टोंटियन जिन लकड़ी की शाखा नहीं है। मूल्य लाखों मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थरों के दसियों हो सकते हैं। इस बार 800 मिलियन की शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बस रक्त का पैसा है। अगर यह नकली टोंटियन जियानमू के लिए नहीं था, जिसने बहुत अधिक लाभ उठाया, तो सामग्री की अंतिम लहर कम से कम 110 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत होगी। मैं 10 मिलियन शीर्ष ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की कीमत से बचने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ? जी जुनगे ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बेटे के हाथ में खजाने के बारे में क्या? जी जुंगे के शब्दों को सुनकर चेंकिन ने पूछना जारी रखा। एक संतुष्ट होना चाहिए, यह शीर्ष स्तरीय अमृत मुझे देश से बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। पुराने पूर्वज अनगिनत वर्षों के लिए ईश्वर परिवर्तन के दायरे में लेट स्टेज में स्थिर रहे हैं। जब तक कि पुराने पूर्वज के पास यह शीर्ष स्तरीय अखंडर है, उसके पास बहुत कुछ होगा, जिसमें देव परिवर्तन के शिखर में प्रवेश करने की एक बड़ी संभावना है। भगवान परिवर्तन क्षेत्र के शिखर के लिए पूर्वज का योगदान मुझे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उत्तराधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, श्री चेन, यदि आप मरना नहीं चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और उसे भड़काएं। जी जुनगे की खूबसूरत आंखों ने प्रतिभा की एक चमक को चमकाया और कहा, मिस, आपने ऐसा क्यों कहा? चेनकिन की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने जी जुनगे को देखा और पूछा, ओल्ड चेन, क्या आपको लगता है कि अगर एक गोल्ड कोर वातावरण वास्तव में उतना ही साधारण है जितना कि गोंजी के प्रदर्शन के रूप में, वह इतना गपशप और हंसने वाला होगा? यहाँ तक यह कहने की हिम्मत भी है कि उसके पास अभी भी खजाने हैं जो कारोबार कर सकते हैं। इस तरह के मूर्ख के लिए गोल्ड कोर राज्य के लिए खेती करने में सक्षम होना असंभव है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह मिस्टर ये शायद पिछले जियोहान की तुलना में अधिक आतंक को छिपा रहा है। इसे देखो, अगले खूनी तूफान के बाहर अंतिम विजेता इस युवा मास्टर तुम हो। जी जुनगे ने चेनकिन को देखा और गहरी आवाज में कहा, अध्याय 108, क्या आप वास्तव में मुझे एक छोटे से चरित्र के रूप में सोचते हैं? ये यान जिसने कुत्ते की तरह नवजात आत्मा को मार दिया। जी जुन के शब्दों को सुनकर हालांकि चेनकिन ने अपने दिल में विश्वास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, वह खेती करने वाले के सबसे करीब था। यदि यह परिवर्तन से बचने में सक्षम नहीं होने के डर के लिए नहीं था, तो वह परिवर्तन के देवता बनने के लिए क्लेश को पार करने के लिए चला गया हो सकता है। अपनी ताकत में अपने आत्मविश्वास के कारण उन्हें यकीन है कि ये यांग उनकी आंखों में एक बेहद साधारण सोने का कोर है। अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से इसे आसानी से दबा सकता है। लेकिन उन्हें जी जुन के शब्दों को सुनना पड़ा। वह वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रशिक्षित एक कल्टीवेटर हैं। शेनहुन में वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिबंध हैं। जब वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिभाओं की रक्षा के लिए इन काश्तकारियों को बाहर भेजा जाता है, तो उनके शरीर में प्रतिबंध स्वचालित रूप से उन प्रतिभाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे जो वे रक्षा करते हैं। यह कहा जा सकता है कि जी जुनगे के बारे में सिर्फ एक विचार उसे मार सकता है। जी जुनगे के शब्द, दोनों के अंदर और बाहर, ने उसे यांग के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए कहा, इसलिए वह केवल मान सकता था। चेनकिन के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए जी जुनगे ने तुरंत समझा कि चेनकिन ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उससे डरता था, इसलिए नहीं कि वह उस पर विश्वास करता था। मिस्टर चेन, थोड़ी देर बाद आप समझेंगे कि मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं वास्तव में तुयांग को मार सकता हूँ और उससे सब कुछ ले सकता हूँ, तो मैं इस तरह के पांडित्य वाले व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? मुझे पहले इसे चुराना होगा। लेकिन उनका खतरा मेरे पूर्वजों की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, जिन्होंने वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के देर से चरण का सामना किया। खतरा हुसैन के दिवंगत चरण के पूर्वज से कम नहीं है, जिसका अर्थ है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से पूर्वज के स्तर पर है। या तो वह एक सुअर होने का नाटक कर रहा है और एक बाघ खा रहा है और जानबूझकर दायरे को कम कर रहा है। एक देर से मंच की कल्टीवेटर के रूप में अपनी ताकत के साथ आप इसे कैसे देख सकते हैं? यहाँ तक अगर वह एक सुअर होने का नाटक नहीं कर रहा है और एक बाघ खा रहा है, तो वह निश्चित रूप से अपने हाथों में एक अकल्पनीय खजाना है, जो उसे एक देर से मंच की कल्टीवेटर की शक्ति के लिए तुलनीय बनाने के लिए पर्याप्त है। जी जुनगे ने खुद को सोचा क्योंकि उसने धीरे से अपनी कलाई को घुमाया, कंगन जो अच्छा और बुरा महसूस कर सकता था, जो उसे पिछली बार एक साहसिक कार्य में मिला था। अभी भी यह जियोहान व्यक्ति है, क्या अफसोस है। कंगन द्वारा मुझे दिए गए अनुस्मारक के अनुसार उनका खतरा वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रारंभिक चरण के पूर्वज की तुलना में कम है। और उसका दायरा सोने की कोर का असली शिखर है, न कि यांग की तरह की ईश्वर परिवर्तन शक्ति है, जिसे सुअर होने और बाघ खाने का नाटक करने का संदेह है। गोल्ड कोर के चरम पर आपको एक ईश्वर के शुरुआती चरण में बदलने का खतरा हो सकता है। यह साहसिक कार्य बिल्कुल भयानक है।
लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि उसे इस बात के लिए शादी की पोशाक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। जियो हान के बारे में सोचते हुए जो तुयांग से पहले छोड़ चुके थे, जी जुनगे ने अपने दिल में एक दया महसूस की। बेशक यह अफसोस की बात नहीं है कि जियो हान के बारे में सब कुछ तुयांग के लिए शादी की पोशाक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह अफसोस की बात है कि उसने जियो हान से खजाने का व्यापार नहीं किया। उसके पास एक अंतर्ज्ञान है कि निश्चित रूप से एक खजाना है जो असली हाथ में उसके लिए बहुत उपयुक्त है। ऐसा लगता है कि हमें उन सभी लोगों को मारने के बाद यांग के साथ संपर्क जानकारी छोड़ने का एक तरीका खोजना होगा जो उसे प्रतिष्ठित करते हैं और फिर उसके साथ एक अच्छा व्यापारिक तरीका स्थापित करते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हम जियो हान के हाथों में खजाने का व्यापार कर सकते हैं। जी जुनगे ने खुद को सोचा, ऐसा लगता है कि भाग्य की नायिका जियाओ हान के लिए तैयार की गई नायिका भाग्य के नायक बहुत दिलचस्प है। चेन किन नाम के नीलामीकर्ता ने मेरे प्रति लालच और जानलेवा इरादे दिखाए, लेकिन उसने उसे रोक दिया। दया, ये यांग ने जी जून के बॉक्स को छोड़ने के बाद वह जी जून के बॉक्स के मूड का अवलोकन करता रहा। जी जून के बॉक्स में भावनाओं को महसूस करने के बाद ये यांग ने अपने दिल में अफसोस महसूस किया। दुर्भाग्य से ये यांग के लिए यह स्वाभाविक रूप से था कि जी जुनगे और अन्य लोगों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसलिए उसके पास जी जुन और अन्य लोगों को एक साथ दबाने का कोई कारण नहीं था। इसे भूल जाओ, वैसे भी भाग्य का एक बेटा है और मेरे लिए इंतजार कर रहे बड़े बलों के नवजात आत्मा के स्थानों का एक समूह है, इसलिए फसल पर्याप्त होनी चाहिए। दो साथ होनी चाहिए। ये यांग ने अपना सिर हिलाया, उसके दिल में दया करने दो और वानबाओ नीलामी से बाहर निकल गया। जब ये यांग बाहर आए, 37 नवजात आत्मा की खेती करने वालों के अलावा जो नवजात आत्मा देर से मंच पर शुरू हुए थे, ये यांग उसके सामने दिखाई दिए। हर जगह एक खाली दृश्य है। ऐसा लगता है कि वे सभी जानते थे कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर एक सुपर अराजक लड़ाई होने जा रही थी और वे सभी चीजों को नुकसान पहुंचाने के डर से पहले बच गए। यह वास्तव में फॉर्चून के बेटे की स्थिर शैली है। वह मेरे सामने चला गया और फिर खुद को विशेष साधनों से छिपा दिया। 17 मैं नवजात आत्मा की खेती करने वालों का उपयोग करने के लिए रास्ता तलाशने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या मैं वास्तव में एक साधारण सोने के कोर वातावरण में हूं। यांग के बाद यांग ने 37 नवजात आत्मा की खेती करने वालों को बाहर देखा, उन्होंने पूर्व की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ सोचा। उस दिशा में बुरी भावनाओं की एक स्थिर धारा थी जो बाहर निकल रही थी। जियो हान को छोड़कर जो पहले बाहर आया था कोई और नहीं था। यह आखिरकार बाहर है, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। हान फैन, जो पूर्व में छिपा हुआ था, ने यांग को देखा जो बाहर आया था, उसकी आंखों में एक मुस्कान के साथ। फिर उन्होंने गुप्त रूप से अपने शरीर में अनंत परिभट्टी के साथ संवाद किया और दूर के स्थान को अवरुद्ध करने के लिए आपको यांग को दूर करने के लिए टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग करने से रोकना शुरू कर दिया। आसपास के स्थान को बंद करने के बाद फैन ने शो को छिपाना और देखना जारी रखा। मूल रूप से वह इसे छिपाना नहीं चाहता था, वह आश्वस्त है कि अपनी ताकत पृष्ठभूमि के साथ ये यांग जीता आसान नहीं है। लेकिन बस जब उसे यह विचार था, उनके दिल में एक अकथनीय संकट दिखाई दिया। संकट की इस भावना ने उसे अपनी स्थिर शैली को जारी रखने का फैसला किया, आपातकालीन स्थिति में सभी के पीछे पीछे हटने, पहले दुश्मन को छिपाने और देखने के लिए और फिर उसे एक झटका के साथ मार दिया। यह वास्तव में एक बड़ी लड़ाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा सोने के कोर वातावरण आपसे इतने सारे नवजात आत्मा काश्तकारियों को आकर्षित कर सकता है। हान फैन को अनदेखा करते हुए जो गुप्त रूप से देख रहा था, ये यांग ने उसके सामने 37 नवजात आत्मा की खेती करने वालों को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, लड़का, आप जानते हैं कि आपको लक्षित किया जा रहा है, लेकिन आप कोई डर नहीं दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि आपने एक खजाना खरीदा है जो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बच सकता है, या आपके पास एक खजाना है जो बच सकता है। जो खजाने हमसे बच सकते हैं वे केवल अंतरिक्ष जैसे खजाने हो सकते हैं। आप हमसे डरते नहीं हैं क्योंकि आपके हाथ में अंतरिक्ष की तरह एक खजाना है, इसलिए आप हमसे बच सकते हैं, है ना? एक नवजात आत्मा देर से मंच, ये यांग की ब्लैंड उपस्थिति पर। हम सिर्फ उस खजाने को क्यों नहीं खरीद सकते जो आपको मारता है? ये यांग ने इस नवजात आत्मा को देर से मंच पर देखा और उदासीनता से पूछा। अगर वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास ऐसे खजाने हैं जो गोल्ड कोर के वातावरण में हमारे कई नवजात आत्मा की खेती करने वालों को मार सकते हैं और अभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है, तो वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स न केवल बहुत पहले ही डागन प्रांत के महाद्वीप पर कब्जा कर सकता है। नवजात आत्मा देर से मंच ने ठंड से कहा, फिर भी अगर आपने इसे सही अनुमान लगाया है, तो मेरे हाथ में वास्तव में केवल एक टेलीपोर्टेशन तावीज है, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? अंतरिक्ष की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल ईश्वर परिवर्तन क्षेत्र नियंत्रित कर सकता है। क्या आप इसे रोक सकते हैं? ये यांग ने एक बेहद सपाट स्वर में पूछा। लड़का, हालांकि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स डागन प्रांत में एकमात्र है, यह स्थिति केवल वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे मजबूत ताकत द्वारा स्थापित है। उसके तहत कुछ ऐसी ताकतें नहीं हैं जो एक बार या अभी की खेती करने वाले हैं। हम में से 37 बलों से आते हैं जो भगवान परिवर्तन विरासत की शक्ति के अधिकारी हैं। क्या आपको लगता है कि हम एक छोटे से टेलीपोर्टेशन तावीज को एक साथ सील नहीं कर सकते हैं? इस नवजात आत्मा के देर से मंच ने निष्कर्ष निकाला है कि ये यांग बर्बाद हैं और उनके पास ये यांग के सवालों के जवाब भी हैं। आखिरी सवाल, मेरे पास केवल एक व्यक्ति है और मेरे हाथों में खजाने सीमित हैं। आप मुझे मारने के बाद आप उन्हें कैसे विभाजित करेंगे? ये यांग ने पूछना जारी रखा। यह स्वाभाविक रूप से कुशल के लिए है। ठीक है, लड़का, आपने अपने सवाल पूछना समाप्त कर दिया है और मैं आपको लगभग अपने रास्ते पर भेज सकता हूं। यदि कोई अगला जीवन है तो याद रखें कि धन उजागर नहीं है, कितनी ताकत उजागर होती है और कितनी संपत्ति उजागर होती है। नवजात आत्मा देर से मंच जो तुयांग से बात कर रहा था, तुयांग को देखा और कहा। बोलने के बाद यह नवजात आत्मा देर से मंच और 36 नवजात आत्मा की खेती करने वालों के पीछे सभी ने यांग को देखा, जो एक बेहद भयानक हत्या के इरादे से फट गया। मैं यह देखना चाहता हूं कि यह खतरनाक यांग मिस की आंखों में क्या सक्षम है। इस लड़ाई में भले ही यह मैं हो, अगर मैं थोड़ा लापरवाह हूं तो मैं मर जाऊंगा। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर चेनकिन और जी जुनगे वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष जादू के खजाने के माध्यम से बाहर की स्थिति को देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि नवजात आत्मा की खेती करने वाले लोग यांग पर हमला करने वाले थे, तो चेनकिन की आंखों में एक स्नेह दिखाई दिया। आप उन लोगों में सबसे कर्तव्यनिष्ठ हैं जो मुझे प्रतिष्ठित करते हैं। मैं बाहर आने के बाद वे मुझे तुरंत मारना चाहते थे और मुझसे सब कुछ लेना चाहते थे। केवल आप, हालांकि आप भी मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं और फिर मुझे मारते हैं। इसे भूल जाओ, अपने अंतरात्मा की खातिर मैं आपको अंत में मारने के लिए छोड़ दूंगा और आपको थोड़ी देर जीने दूंगा। ये यांग ने उस नवजात आत्मा की खेती करने वाले को देखा जो उससे बात कर रहा था और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। ये यांग के शब्दों को सुनकर तू यांग के सामने नवजात आत्मा काश्तकारों को स्तब्ध कर दिया गया था। ये यांग, क्या इसका मतलब उन्हें मारने के लिए है? और टोन उस तरह का है जो उन्हें मारने के लिए निश्चित है। उनकी नजर में ये यांग की ताकत बेहद स्पष्ट थी। यह एक साधारण गोल्ड कोर वातावरण है, उनके लिए कोई खतरा नहीं है। यदि आपके पास खजाना है तो यह असंभव है। उन्होंने दुनिया के किसी भी खजाने के बारे में नहीं सुना है जो इस स्तर पर सोने के कोर वातावरण में सुधार कर सकता है।
जब तक यह प्रसिद्ध सर्वोच्च अमर कलाकृतियों का नहीं है। लेकिन पूरे जू अमर दुनिया में कई अमर कलाकृतियां नहीं हैं। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये यांग के हाथ में एक जादू हथियार है। डॉट 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 फूलों के लिए पूछ रहा है। फेरी आर्टिफैक्ट नहीं होने का मतलब है कि ये यांग उन्हें मारने की क्षमता नहीं हो सकते। उन्हें मारने में असमर्थ, ये यांग ने कहा कि मौत के आने, मानसिक रूप से टूटने और पागल होने के कारण इस तरह के शब्द हैं। लेकिन पागल हो, वे केवल तुयांग पर खजाने में रुचि रखते हैं, तुयांग में नहीं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में मुझे एक छोटे से चरित्र की तरह मानते हैं। ये यांग ने उपहास और व्यंग्य से भरे इन नवजात आत्मा की खेती करने वालों की आंखों को देखा और तुरंत जानते थे कि इन लोगों ने उसके शब्दों को बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। लेकिन ये यांग अब परवाह नहीं करते हैं। धूमे देव के एक समूह के बारे में उपद्रव क्या है? यह शोर है, लड़का मरो। एक नवजात आत्मा देर से मंच की खेती करने वाले ने ये यांग के शब्दों को सुना और ऐसा लग रहा था कि समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने नेतृत्व किया और सीधे ये यांग पर इशारा किया। बूम! इस नवजात आत्मा की खेती करने वाले की उंगलियों से एक अतुलनीय रूप से भयानक बल फट गया। चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। ये यांग ने नवजात आत्मा की खेती करने वाले को देखा, जो इसे कर रहा था और उदासीनता से कहा। बोलने के बाद ये यांग ने अपना हाथ लहराया। इस नवजात आत्मा की खेती से आतंकवादी हमला सीधे तुयांग द्वारा बिखर गया था। हमले को तोड़ने के बाद ये यांग ने फिर से अपना हाथ लहराया, एक जादू की शक्ति को नष्ट कर दिया। बूम! यांग के बाद पल ने जादू की शक्ति को नष्ट कर दिया। नवजात आत्मा देर से मंच जो इसे कर रहा था, वह सीधे विस्फोट हो गया और मृतक किसी भी अधिक नहीं मर सकते थे। केवल एक चीज बची थी, नवजात आत्मा लेट स्टेज स्टोरेज रिंग थी जो जमीन पर गिर गई थी। यह कैसे हो सकता? ये यांग ने इस नवजात आत्मा की खेती करने वाले को बहुत तेजी से बमबारी और मार डाला, इससे पहले कि सभी नवजात आत्मा की खेती करने वाले प्रतिक्रिया दे सकें। ये यांग ने जादू की शक्ति को हराकर उस पर हमला किया और फिर प्रतिद्वंद्वी पर बमबारी की और मार डाला। वह गोल्ड कोर नहीं है। उन्होंने उद्देश्य से इस सब को उजागर किया। उनकी ताकत कम से कम नवजात आत्मा ज़ॉगचिन है। वह गोल्ड कोर लोगों को दिखाता है कि वह मछली पकड़ रहा है। हम में से जो अपने खजाने को प्रतिष्ठित करते हैं, वे मछली हैं जो उसने पकड़ी थी। हर कोई, हम पहले से ही उसे मारने का इरादा रखते हैं और घृणा जाली है। यदि आप भविष्य में एक एक करके उसके द्वारा पराजित नहीं होना चाहते हैं, तो उसे आज मरना होगा। हम अंदर की सभी जानकारी को बाहर लाने के लिए एक साथ काम करते हैं और हम निश्चित रूप से उसे मार सकते हैं। भ्रम की एक छोटी अवधि के बाद एक नवजात आत्मा की खेती करने वाले ने ये यांग पर इशारा किया और आसपास के नवजात आत्मा की खेती करने वालों को चिल्लाया, जो पीछे हटने के लिए लग रहे थे। हाँ, उसे मारा जाना चाहिए। अन्यथा एक एकल झटका के साथ नवजात आत्मा को देर से मंच पर मारने की अपनी शक्ति के साथ हम निश्चित रूप से एक का बदला लेने में सक्षम नहीं होंगे। सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने समझौते में सिर हिलाया। बलों में शामिल होना चाहते हैं। बदबूदार मछली और सड़े हुए चिनराट के समूह के साथ बलों में शामिल होने का क्या उपयोग है? चलो एक साथ मरते हैं। ये यांग ने उन नवजात आत्मा की खेती करने वालों को देखा, जिन्होंने टीम बनाना शुरू कर दिया और हंसते हुए। बोलने के बाद ये यांग ने अपने शरीर में 40 चक्रवातों में संग्रहित स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को जुटाया और उसके सामने सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों पर हमला किया। हे, वह नवजात आत्मा ज़ॉगचिन नहीं है, वह हुआशिन पावर है। ये यांग की आध्यात्मिक क्यूई, वह दुनिया जहां 40 चक्रवात संग्रहित हैं, पहले से ही एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजर चुके हैं। सीधे नवजात आत्मा ज़ॉगचिन को पार कर गया। यांग के आध्यात्मिक क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए ये नवजात आत्मा काश्तकारों ने डर में चिल्लाया। यह पता लगाने के बाद कि बाई यांग हुसैन पावर हो सकता है, सभी को भागने का आग्रह था। हालांकि इसे भविष्य में ये यांग द्वारा तय किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार भागने की उम्मीद है। सबसे खराब, अगर वे दागन प्रांत से बच जाते हैं तो उनके पास हमेशा जीवित रहने का मौका होगा। लेकिन दुर्भाग्य से तियान यांग की ताकत बहुत मजबूत है। गोल्ड कोर के शुरुआती चरण के दौरान ये यांग ने नवजात आत्मा ज़ॉगचिन को हराना निश्चित था। गोल्ड कोर पीक के बाद अकेले जाने दें। नवजात आत्मा को मारना ज़ॉगचिन निश्चित रूप से हर समय चींटियों को मारने के रूप में मुश्किल नहीं है। विशेष रूप से ये नवजात आत्मा काश्तकार, वे सभी को छोड़ने का इरादा था और उनमें से प्रत्येक अन्य लोगों के प्रयासों के बारे में सोच रहा था ताकि उनके बचने के अवसर पैदा हो। उनकी संयुक्त ताकत भी कमजोर है। यदि वे वास्तव में मिलकर काम करते हैं तो वे सभी यांग से हार जाएंगे। इस तरह की असमानता का उल्लेख नहीं करना। मैंने देखा कि ये 36 नवजात आत्मा की खेती करने वालों को एक एक करके यांग की शक्ति से एक एक करके तोड़ दिया गया था, केवल उनके भंडारण के खजाने को छोड़ दिया गया था। सीनियर, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, कृपया हमें छोड़ दें। वरिष्ठ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। उसके आसपास के लोगों को एक के बाद एक मरते हुए देखकर शेष नवजात आत्मा की खेती करने वालों ने सभी को डर में दया के लिए भीख मांगी। यदि आप पैदा नहीं करना चाहते हैं और मुझे मारना चाहते हैं तो लैंडलाइन 100 जिलों में है। 11 सब कुछ आपकी पसंद है। ये यांग बेहोश मुस्कुराया। अध्याय 109 हान फैन, मैं नवजात आत्मा हूं। बोलने के बाद ये यांग ने फिर से मजबूत शक्ति जुटाई, एक एक करके उसके सामने नवजात आत्मा की खेती करने वालों को मार दिया। ये यांग भी एक आदमी है जो अपनी बात रखता है। नवजात आत्मा देर से मंच में, जिसने शुरुआत में ये यांग के सवाल का जवाब दिया, ये यांग को वास्तव में अंतिम मार में डाल दिया गया था। 10 सांसों के बाद ये यांग की आंखों से पहले सभी नवजात आत्मा की खेती करने वालों को उसके द्वारा राख में बदल दिया गया था। केवल 37 स्टोरेज रिंग बने रहे और जमीन पर गिर गए। शुआ, अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ ये यांग ने सभी 37 स्टोरेज रिंग को गुफा की दुनिया में डाल दिया। ओल्ड चेन, यह कैसा है? क्या आपको लगता है कि आप जाने पर निम्नलिखित लोगों से भी बदतर होंगे? वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जी जुनगे ने चेन किन को देखा, जो इस समय घबरा रहे थे और एक मुस्कान के साथ पूछा, मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद मिस। यदि आपने 030 को रोका नहीं था तो मुझे डर है कि मैं अपने लालच के कारण इस वरिष्ठ के हाथों मर गया होगा। इस वरिष्ठ की ताकत निश्चित रूप से हुसैन का कल्टीवेटर है। मैं उसके हाथों में हूं और मुझे डर है कि मैं एक कदम में मारा जाएगा। आखिरकार हुसैन के तहत सभी लोग चींटियों के हैं। चेन किन ने जी जुनगे को देखा और बहुत सम्मानपूर्वक सलाम किया। बाहर आओ, छिप मत करो, आपके छिपे हुए तरीके बहुत सही हैं। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर ये यांग ने 37 स्टोरेज रिंग को दूर करने के बाद उन्होंने हान फैन के छिपने की जगह को अपनी टकटकी लगा दी। ये यांग चिंतित नहीं थे कि इन नवजात आत्मा की खेती करने वालों को बमबारी करने और मारने की उनकी शक्ति भाग्य के बेटे हान फैन को डराएगी। बिल्कुल विपरीत, अब जब ये यांग अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं तो वह भाग्य के बेटे को हर कीमत पर उसे मारने देंगे। यदि ये यांग ने जानबूझकर अपनी मृत्यु को रोक दिया तो वह एक सामान्य सोने के कोर वातावरण की तरह इन नवजात आत्मा की खेती के सामने लापरवाही से मार दिया गया था। भाग्य का बेटा अभी तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जब वह पहली बार बाहर आया था तो यांग ने उसके बारे में संदेह किया कि वह बेटे की भावनाओं से है। इस संदेह को संदेह होना चाहिए कि उसकी ताकत इतनी सरल नहीं है।
अगर ये यांग वास्तव में मारने के लिए आसान था, फॉर्चून के बेटे को निश्चित रूप से संदेह होगा कि ये यांग उसके बाद थे। अन्यथा आलोचना करना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन ये यांग अब एक दूसरे के साथ संवाद करने के बाद सीधे अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से भाग्य के बेटे द्वारा देखा जाता है। जब तक फॉर्चून के बेटे के पास अपनी ताकत से निपटने का साधन है, तब तक यह निश्चित रूप से दिखाई देगा। क्या फॉर्चून के बेटे के पास अपनी ताकत से निपटने का साधन है, यह सुनिश्चित है। पहले भाग्य के पुत्र द्वारा दिखाया गया भावना इन नवजात आत्मा प्राणियों को चींटियों के रूप में मानती थी। इस तरह के आत्मविश्वास के लिए नवजात आत्मा को सामान्य देवताओं के खिलाफ भी ताकत में अजेय होना चाहिए। देवताओं के परिवर्तन का मुकाबला करने की शक्ति है और भाग्य का नायक भी है। उसे देखने के लिए बाहर आने की हिम्मत नहीं करना असंभव है। मिस, क्या अंधेरे में कोई और है? जो लोग इस बार वानबाओ नीलामी में भाग लेने के लिए आए थे, शक्तिशाली लोग, क्या वे सभी इस वरिष्ठ के हाथों में नहीं मरते थे? ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।